वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या 11 इस प्रकार से है। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम बलम बलवतां चाहम कामजाय विवर्जितम् कामराग विवर्जितम् विरुद्ध भूतेषु धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। माताएं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भक्तों का संख्या बल कम है क्योंकि बहुत सारे भक्त यात्रा में हैं। तो आज का जो श्लोक है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर शभ। तो भगवान यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि हर जगह तुम मेरा दर्शन कर सकते हो, कृष्ण भावना भावित रह सकते हो। जहाँ भी जो भी देखोगे, जो भी अनुभव करोगे, तो वो सब शुद्ध रूप में अगर तुम अनुभव करोगे तो वो मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि काम राग विवर्जितम, मतलब कि काम और आसक्ति से, स्वयं की इच्छाओं से रहित होकर और आसक्ति से रहित होकर यदि कहीं हम देख रहे हैं कि बल है ना, तो वो जो बल है वो शुद्ध रूप में बल, भगवान बोल रहे हैं कि मैं हूँ, मैं बलवानों का वो बल हूँ। और दूसरा भगवान बता रहे हैं दूसरी चीज इसमें कि धर्म के विरुद्ध नहीं है जो काम, है ना, कामेच्छा। तो सब इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष आकर्षण, काम, है ना, स्पेसिफिकली काम से मतलब काम शब्द का अर्थ होता है कि बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से जो काम का वर्णन हो रहा है वो हो रहा है जो काम इच्छा है ना, स्त्री पुरुष आकर्षण के बीच में। तो उसके लिए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि धर्म के विरुद्ध जो नहीं है काम, वो मैं हूँ। तो शुद्ध रूप में वो काम भी भगवान है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं काम हूँ, इस प्रकार से। तो भगवान जैसे पिछले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि जो जल का रस है वो मैं हूँ, है ना। सब जगह हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जल पी रहे हैं तो जल में जो हमें टेस्ट आ रहा है वो बोल रहे हैं भगवान की वो मैं हूँ, है ना। फिर भगवान बोल रहे हैं ये सूर्य की रोशनी, अभी तो सर्दी है तो सूर्य की रोशनी जो धूप है उसमें सबको बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय भी आप भगवान को याद कर सकते हैं, भगवत चेतना में हो सकते हैं, कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो वो जो रोशनी आ रही है, जो धूप आ रही है ना, तो उससे क्या है समझना है कि ये कौन है? प्रभास्मि शशि सूर्यो। भगवान बता रहे हैं कि ये जो चंद्रमा की रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी, वो मैं हूँ। तो मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, पृथ्वी में जो सुगंध है ना, फूलों में सुगंध कहाँ से आती है? फूलों में सुगंध आती है पृथ्वी से। तो जो पृथ्वी में जो सुगंध है वो मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो हर जगह कहीं हम अच्छा फूल सूंघ रहे हैं तो उसमें पता चलेगा कि हाँ ये भगवान है, ये सुगंध। तो इस प्रकार से भगवान सब बता रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान बोल रहे हैं कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूँ। पिछले कुछ श्लोकों में ये हमने। और बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो मैं हूँ, तेजस्वी पुरुषों में तेज मैं हूँ। इसी प्रकार से यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो बलवानों का बल है, मतलब काम के बिना और जो राग यानी आसक्ति के बिना जो बल है वो मैं हूँ। तो शुद्ध रूप में बलवानों का बल भगवान है। तो आजकल तो इस प्रकार से नहीं है, कोई भी बलवान होगा, है ना, तो कुछ भी बल जिसके पास है तो वो उसका उपयोग किस लिए करेगा? स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। हम देख रहे हैं जैसे कि हम अगर बलवान इस प्रकार से देखें तो आजकल कौन बलवान है? बलवान यानी कि जिसके पास पैसा है या फिर जिसके पास पोजीशन है। तो जैसे कि हमारे राजनेता हैं, तो आजकल राजनेता कैसे हैं? बल का उपयोग किस लिए करते हैं? स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। स्वयं के मतलब मेरा कैसे मेरी इच्छाएं पूरी हों, मतलब उनका केंद्र कौन है? वे स्वयं है। तो इस प्रकार का जो बल है वो भगवान नहीं है ना। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। जैसे पहले जो राजर्षि हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनका ट्रेनिंग होता था क्षत्रियों का। तो राजर्षि, ऋषि मतलब क्योंकि उनको ये सब
ज्ञान भी होता था, आध्यात्मिक ज्ञान, तो उनकी पूरी ट्रेनिंग, गुरुकुल में जाया करते थे, तो ये सब उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो वो ट्रेनिंग से ये सीखते थे, है ना, कि ये जो बल हमें मिलेगा तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। प्रजा के रक्षण के लिए हमें बल मिला है, प्रजा की रक्षा के लिए, मेरी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए ये बल मुझे, मैं बलवान हूँ, है ना, राजा, कोई पोजीशन मिली है ऐसे, है ना, जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर या इस प्रकार से विधायक हैं, तो ये जो पोजीशन मिली है, ये क्यों मिली है? पोजीशन के साथ साथ एक जिम्मेदारी है ना। बल के साथ क्या है? बल तो मिला है आपको, लेकिन उसके साथ कोई जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी सीखा करते थे पहले, अभी लेकिन ये सब जिम्मेदारी चली गई है, क्योंकि भगवत गीता का ये ज्ञान चला गया है। इस प्रकार से हम समझ नहीं रहे हैं कि बल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। अगर हमारे पास बल है तो भगवत गीता का ज्ञान है कि दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए बल नहीं होना चाहिए। तो बल हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से, किसी में ज़्यादा बुद्धि है ना, या फिर कोई कवि है, इस प्रकार से भी बहुत सारे उनके फॉलोअर्स होंगे, तो अलग अलग प्रकार से ये बल हम देख सकते हैं कि समाज में लोगों के पास है, प्रसिद्धि है लोगों के पास, तो उनके फॉलोअर्स हैं, है ना। लेकिन वो जो उनका जो बल है वो किस लिए उपयोग करते हैं? उससे किसी ना किसी प्रकार से स्वयं के लिए, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग हो रहा है पूरा समाज में। तो ये भगवत गीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ये विपरीत है, शास्त्र के विरुद्ध है ये। हाँ, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि बल शुद्ध रूप में होना चाहिए, बल का उपयोग होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि जो भी हमारे पास कुछ भी गुण है, तो वो गुण हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको कृष्ण भावना भावित गुण बनाना पड़ेगा, है ना। सब लोग यही विचार करते हैं कुछ गुण है तो उससे क्या हो, कैसे ना कैसे मुझे कुछ लाभ हो, इस भौतिक जगत का लाभ मैं प्राप्त कर लूँ अपने गुणों से या अपने बल से। लेकिन ये भगवत गीता के ज्ञान के विरुद्ध है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध रूप में बल है वो क्या है? वो भगवान स्वयं है, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो बल का उपयोग कहाँ नियोजित होना चाहिए, किस प्रकार से नियोजित होना चाहिए, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसका दुर्बलों की रक्षा के लिए, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, दुर्बलों की रक्षा के लिए प्रयोग होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं होना चाहिए। बल किसी के पास है तो व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं है कि स्वयं के उपयोग में वो बल को लगा दें हम, इस प्रकार से। तो अगर हम शुद्ध रूप में बल को इस प्रकार से देखेंगे जो कि दुर्बलों की रक्षा हो रही है जिससे, तो वो भगवान बोल रहे हैं स्वयं मैं हूँ, इस प्रकार से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, हाँ, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है ना, जो कलयुग के लक्षण जिसमें बताए जा रहे हैं। तो उसमें क्या बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि वित्तमेव कलौ नृणाम, है ना, धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एव ही, है ना। तो कलयुग के लक्षण में बता रहे हैं कि वित्तम एव कलौ नृणाम, जिसके पास पैसा होगा उसको हम कैसे देखेंगे? हम उसको इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे उच्च जन्म होता है ना, उच्च जन्म, आचार, आचरण, अच्छा आचरण, और गुणोदय, गुणवान होता है कोई व्यक्ति। तो जिसके पास भी वित्तम एव कलौ, मतलब केवल जिसके पास पैसा है, तो उसको इस प्रकार से देखा जाएगा कलयुग में कि इसका जन्म उच्च हुआ है ना। कोई मतलब श्रेष्ठ परिवार में जो ऐश्वर्य है, जिसके पास सब लक्ष्मी है, पैसा है, तो उसको कैसा देखा जाएगा कि ये उच्च जन्म है ना। आचार विचार इस पर देखा नहीं जाएगा, कितना उसको ज्ञान है, कितना आत्म साक्षात्कार है, कितना वो उसके जीवन में उसका पालन कर रहा है, इसको नहीं देखा जाएगा। हाँ, उसको केवल ये देखा जाएगा कि उच्च परिवार में इस प्रकार से, जहाँ पर लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, इस प्रकार जन्म हुआ है उसका, तो उच्च जन्म हुआ है ना। आचार भी उच्च है उसका, है ना। आजकल ऐसे ही होता है, जो पैसे वाला है हम उसको इसी नज़र से ही देखते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, इसका आचरण उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे बॉलीवुड स्टार्स हैं तो हम सब देखेंगे, क्यों? क्योंकि फेमस हैं, उनके पास पैसा है ना। तो लोग इसी प्रकार से देखते हैं, उनके जैसे आजकल के बच्चे उन्हीं को ही कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं टीवी में कि ओ सलमान खान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं को ही कॉपी करते हैं बच्चे भी, उनके जैसे रहना सहना, वैसे ही बोलने का प्रयास करना, है ना। उनके जैसे कपड़े होना चाहिए, जूते होने चाहिए, वो मूवी में ये पहना था ये। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल थोड़ा जिसके पास ज़्यादा पैसा है, थोड़ा फेमस है, तो उसका जन्म हम उच्च मान लेते हैं, उसका आचरण उच्च मान लेते हैं, उसको कॉपी करने लगते हैं, उसकी मतलब देखा देखी करने लगते हैं, उसको समझते हैं कि वो बहुत अच्छे गुण वाला व्यक्ति है ना, केवल पैसा होने के
एकमात्र उसके पास जो पैसा है उसकी वजह से। तो ये कलयुग का लक्षण है। और धर्म न्याय व्यवस्थायाम, यानी धर्म और न्याय की किसके पास होगा? धर्म और न्याय किसके पक्ष में होगा? कारणम बलम एव ही, है ना। आजकल क्या हो गया है, यही तो चल रहा है, जिसके पास जो बलवान है ना, जिसके पास थोड़ा बल है, कोई ऊंची पोजीशन है, ज़्यादा पहचान है, तो धर्म न्याय व्यवस्थायम, है ना। तो आजकल जो न्याय है उसको मिलेगा, है ना। कोई पैसे वाला होगा तो न्याय अपनी तरफ कर लेगा, न्याय को अपनी तरफ कैसे न कैसे कर लेगा। तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। और इसके विपरीत यहाँ भगवान बता रहे हैं कि बल का उपयोग किस लिए होना चाहिए? जो दुर्बल हैं उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए, स्वयं के लिए उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, तो जो काम वासना है वो जो धर्म के अविरुद्ध, मतलब जो धर्म के विरुद्ध नहीं है काम वासना, वो भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की मैं स्वयं हूँ, है ना। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि हर जगह हम भगवान को देख सकते हैं, शुद्ध रूप में दर्शन कर सकते हैं अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धर्म पालन करते करते हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें सब में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, कीर्तनीय सदाहरि, है ना। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम नित्यम, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, इस प्रकार से। तो इसमें यहाँ पता चल रहा है सततम कीर्तयन्तो माम, तो जो भगवान के भक्त हैं, हाँ, जिनका जीवन भक्तिमय है, तो वो किस प्रकार से उनका जीवन है? सततम कीर्तयन्तो माम, हर जगह भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं, भगवान की चेतना में ही है। कीर्तनीय सदाहरि, हमेशा भगवान के कीर्तन में ही है, 24 घंटे हर जगह उनको भगवान का ही दर्शन हो रहा है, क्योंकि धर्म पालन करते हुए वो हर कार्य में संलग्न है, भगवान की चेतना में, उनके जीवन में कृष्ण केंद्र में है, तो इसलिए वो हर जगह कृष्ण का ही अनुभव कर रहे हैं। और ऐसे शुद्ध रूप में जो काम है, कृष्ण बोल रहे हैं कि वो काम भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से 24 घंटे हम कैसे कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वो बता रहे हैं। तो हम विचार कर सकते हैं कि 24 घंटे कृष्ण चेतना, तो भाई फिर बाकी काम कब करेंगे हम? है ना, सोते उठते जागते खाते पीते हर जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हम हमारे लिए कब हम समय देंगे? इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। तो काम को समझना होगा कि काम क्या है। जो हम बोल रहे हैं ना कि एक होता है काम, है ना, जो कि तो काम को इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं ये छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ रहा था, जो मेरे बच्चे हैं उनकी, तो उसमें 2 शब्द दिए हुए थे, उससे हम समझ सकते हैं काम क्या है ना, बहुत सरल है। तो उसमें 2 शब्द दिए थे, नीड और दूसरा शब्द था वांट्स। और ऐसा प्रश्न पूछा था कि नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो भी समझ रहे हैं नीड और वांट्स में अंतर क्या है। तो नीड क्या है कि भाई थोड़ा रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए थोड़ा, है ना, जिससे हमारा ये जो शरीर है वो चलता रहे, तो वो क्या हो गया? नीड, ज़रूरत। और वांट्स और ग्रीड जो हम बोलते हैं लोभ, उसमें क्या अंतर है कि भाई ठीक है आजकल ज़माना है कि भाई हमें मोबाइल रखना पड़ेगा, है ना, सबसे संपर्क में रहना पड़ता है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं तो मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे हम प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार में भी आजकल स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि सब लोग है ना आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर घुस के बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं सब। किसी के घर मिलने जाओ तो बाहर डोर पे एक वो लगा रहता है वीडियो कैमरा, उसमें नंबर डायल करो, फिर अपना वो मुंह देखेगा, फिर वो मुंह देख के बोलेगा कि भैया इस प्रकार का कोई व्यक्ति आया है, अंदर बताएगा, है ना। वो वहाँ से अंदर से देख रहा होगा हमें, हम गेट पे ही बाहर ही हैं अभी, तो टेक्नोलॉजी के अंदर छुपा हुआ है व्यक्ति इस प्रकार से। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम उससे मिल सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे कि पर्सनली उससे मिल लो तो नहीं मिल पाएंगे, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो भाई मोबाइल फ़ोन रखना पड़ेगा, स्मार्टफोन रखना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये समाज आजकल इसी प्रकार से हो गया, तो एक ज़रूरत हो गई है मोबाइल। तो भाई मोबाइल 5000 का स्मार्टफोन भी मिल रहा है
है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 10,000 का स्मार्टफोन भी मिल रहा है। लेकिन अभी वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि नहीं भाई, मैं तो iPhone 13 ही रखूँगा। ये क्या हो गया? जो नीड थी वो क्या हो गई? ग्रीड, वांट्स, लोभ, है ना। तो ये अंतर है, यही काम है ना, कि जहाँ जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमको चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आजकल इस प्रकार से देख रहे हैं हम समाज में, ऐसे लोग हैं कि मतलब जिनको कि जो ये भौतिक वस्तु हैं, वो भौतिक वस्तु बहुत अच्छी वाली चाहिए। सबसे अच्छा क्या चल रहा है, सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है, वो ही लूँगा। उसके लिए गधे जैसा काम करूँगा, 24 घंटे गधा अम्माली करूँगा, लेकिन वो मोबाइल लूँगा मैं, है ना। 80,000 का फ़ोन लेना है मुझे, तो वो उसको टारगेट बना के रखा है। तो ये क्या है? ग्रीड, ये नीड नहीं है। तो अभी सब लोभ, काम, है ना, इसको बोलेंगे काम। और साधारणतः ये सब अगर हम केवल शरीर चलाने के लिए हमारा काम चल जाए, बस उतना इसको रख रहे हैं, और हमारा मुख्य जो हमारा उद्देश्य है जीवन का वो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावना भावित होना है ना, भगवत प्राप्ति है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नीड है। तो नीड और ग्रीड में अंतर है। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा समाज में हम क्या हो रहा है, हम वो जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता को छोड़ के हम काम की तरफ, इच्छाओं की तरफ की, और अच्छा और अच्छी गाड़ी लेनी है ना। अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं और ज़्यादा पैसे चाहिए, अभी मैं थोड़ा जानते हैं मुझे लोग, और ज़्यादा अभी जाने मुझे लोग, है ना, इसके लिए। तो अभी मैं क्या है, अभी मैं क्लर्क हूँ, अभी मुझे मैनेजर बनना है ना। तो इस प्रकार से हम सब प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्या है? काम इच्छाएं हैं हमारी, है ना। तो ये काम इच्छाओं से बचना होगा। तो यहाँ भगवान इस पर ये समझा रहे हैं हमें। हाँ, तो हमें शरीर की जो ज़रूरत है उनको पूरा करना है, लेकिन वो भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमेशा चेतना हमारी कृष्ण भावना भावित रख सकते हैं, है ना। तो हम भगवान का हमेशा स्मरण कर सकते हैं, तो हर जगह कर सकते हैं। तो कोई ऐसे रोक नहीं सकता हमको कि नहीं नहीं आप क्यों भगवान को याद कर रहे हैं। कोई ऐसे रोकेगा? कहीं आप कार्य कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान की चेतना में कर सकते हैं ना। तो भगवत चेतना में हम सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो बल है, जो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर समझा रहे हैं भगवान की धर्म के विरुद्ध काम है, वो सब मैं हूँ। तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, तो शुद्ध रूप में ये सब भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो धर्माविरुद्ध, धर्माविरुद्ध, है ना। तो धर्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे कि भगवान ने यहाँ पर भगवत गीता बोला, तो धर्म भगवान ने स्वयं स्थापित किया है ना। तो जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरर है उसके मोबाइल की रूल बुक सब देगा कि ये मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ये जो संसार भगवान ने बनाया, तो किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान ने बनाया है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ही रूल बुक दे सकता है ना। जो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो रूल बुक देगा तो वो सही नहीं होगा। तो भगवान ने ये भगवत गीता बताई है कि कैसे हमें इस संसार में अपने जीवन को चलाना है सही तरीके से। तो रूल बुक्स, रूल रेगुलेशन, धर्म क्या है? नीति नियम है ना। तो जैसे कि हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, मान लीजिए कि सड़क पे आपको गाड़ी चलानी है ना। तो पहले ये नियम है कि भाई कीप टू द लेफ्ट, आपको लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी होगी, भारत में है तो, है ना। तो भारत सरकार का नियम है। तो सब जगह हम देख रहे हैं कि नियम है ना। जीवन जीना है तो ऐसे ही नहीं है कि बस कहीं भी गाड़ी चला लो, किसी भी दिशा में गाड़ी भगा दो, नहीं भाई, उसका नियम है कि उल्टे हाथ पर चलाना है। फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट है जो कार्य कर रहा है। आपको एप्लीकेशन देनी होगी और उसके रूल्स फॉलो करने होंगे, सब आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा उसका, है ना। तो लाइसेंस आप लेंगे, फिर आप गाड़ी चलाएंगे, है ना। आप गाड़ी खरीदेंगे तो फिर टैक्स भरेंगे, उसका आपको आरसी मिलेगा। तो सब जगह रूल्स और रेगुलेशन इस प्रकार से नीति नियम है। और मान लीजिए कि किसी को शराब की दुकान भी खोलनी है तो भी वहाँ पर उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो सब जगह नीति नियम है। इसी प्रकार से भगवान ने ये जो संसार बनाया है तो इसमें नीति नियम दिए हैं। तो नीति नियम कहाँ से आ रहे हैं, ये नीति नियम कहाँ से पता चलेंगे? उसकी कौन सी मैनुअल है? तो वो शास्त्र से पता चलेंगे, जैसे कि भगवत गीता है। तो भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि क्या हमें नीति नियम हमारे जीवन में पालन करने हैं। तो शास्त्र से हमें ये पता चल रहा है। शास्त्र सस धातु से आता है ना। श्रील प्रभुपाद अपने
प्रवचन में बता रहे हैं सस धातु से। तो सस यानी सस का मतलब है रूल रेगुलेशन, है ना, तो नीति नियम इस प्रकार से। तो शास्त्र का अर्थ है कि नीति नियम, और शासन है ना, हम बोलते हैं ना शासन, सरकार का शासन चल रहा है ना, तो इस प्रकार से शासन सस धातु से आया है, तो रूलिंग कंट्रोलिंग, तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो इसी प्रकार से हमको भगवान के द्वारा जो नीति नियम बताए गए हैं, बनाए गए हैं इस संसार में रहने के, तो उनको पालन करना होगा अगर हमें अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करना है तो। तो अगर जैसे कि भारत सरकार है, उसने कुछ नियम बताए हैं और हम नियम तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी सजा होगी। इसी प्रकार से हमको जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान ने जो संसार बनाया है इसमें कैसे हमको जीना है। उसमें हमारी रुचि कम है, लेकिन उसमें ये सब जानना होगा, नहीं तो हम कष्ट भोगेंगे इस संसार में, है ना। जैसे भगवत गीता में श्लोक है एक, तो बता रहे हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि शास्त्र की विधि को अगर हम बिना पालन करें, वर्तते काम कारतः, है ना, मन माने ढंग से कार्य करते हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा, उससे ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख प्राप्त होगा, ना ही परम गति को हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो शास्त्र की विधि से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि, सुख और परम गति। बिना शास्त्र के नीति नियम पालन करे हम सब सुख की खोज में हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवत गीता का ज्ञान है। अगर हमें सुख शांति चाहिए हमारे जीवन में, परम गति चाहिए, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, परम गति के लिए, उच्च गति के लिए, मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए, लेकिन शास्त्र की क्या विधि है, शास्त्र क्या बता रहे हैं, वो जानने में ज़्यादा रुचि नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी परम गति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए परम आवश्यक है ये भगवत गीता का ज्ञान। तो जो शास्त्र पालन करेंगे, है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई भारत सरकार के जो नियम पालन कर रहा है तो वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है ना, वो अच्छा व्यक्ति है ना, सेमेरिटन अच्छा व्यक्ति है वो। और जो पालन नहीं कर रहा है भारत सरकार के नियम, तो हम बोलेंगे क्या कि वो अच्छा नागरिक है? नहीं। तो इसी प्रकार से जो भगवान, हम बोलेंगे कि थर्ड क्लास आदमी है यार, ये तो हमेशा रूल रेगुलेशन तोड़ता रहता है, नहीं कोई चोर है या इस प्रकार से, तो हम बोलेंगे कि थर्ड क्लास आदमी है यार, ये तो नियम पालन नहीं करता। तो इसी प्रकार से भगवान भगवत गीता में यही बता रहे हैं कि भगवत गीता कौन नहीं मानेगा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावमाश्रिता। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो भगवान को नहीं मानेंगे। दुष्कृति, एक होता है कृति यानी कि सुबुद्धि, है ना, जिसकी बुद्धि जगह पर है, और एक होता है दुष्कृति। तो जो दुष्कृतिवान है, जो मूढ़ा यानी जो मूर्ख है, हाँ, नराधम, नरों में अधम है बिल्कुल, वो ये भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, है ना। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो हमें भगवान के जो नियम हैं उनको जानना होगा कि क्या नियम है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। तो ये जो काम वासना है ये शुद्ध रूप में मैं हूँ, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो काम वासना भगवान कैसे हो सकते हैं? हम तो बोल रहे हैं हर जगह शास्त्र में तो निषेध है और इस सब में नहीं पढ़ना है, इस प्रकार से बता रहे हैं, है ना। क्यों? और हमें भी लगता है कि ये मतलब भगवान ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्या बोलने की ज़रूरत है इस श्लोक में? काम वासना की बात भगवान कर रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में? और यहाँ प्रवचन चल रहा है इस पर, काम वासना के ऊपर प्रवचन चल रहा है। कोई देता है इस प्रकार से प्रवचन? नहीं, लेकिन बहुत आवश्यक है चर्चा करना। क्यों? क्योंकि पूरा समाज ये जानता नहीं है, अभी अंधेरे में है, अंधकार में है, अज्ञान में है ना। तो जैसे कि अभी हम पूछेंगे, अभी बहुत सारे लोग विवाह कर रहे हैं जिनका विवाह हो गया है, तो हम पूछेंगे कि भाई विवाह क्यों करना है आपको, ये स्त्री पुरुष संग ये क्यों करना होता है? विवाह का उद्देश्य क्या है? जिनका विवाह होने वाला है या जिनका विवाह हो चुका है उनसे पूछें कि भाई विवाह का क्या उद्देश्य था, विवाह क्यों करा आपने, क्या उद्देश्य है उनका आजकल, बता सकते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आवश्यक है, ये सब चर्चाएं। ये चर्चाएं हो नहीं रही हैं समाज में, इसलिए पूरा
अस्त व्यस्त है पूरा समाज। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार की चर्चाएं हों, सबको पता चले। तो विवाह करने का लक्ष्य क्या है हमारा आजकल के युवाओं का? तो क्यों विवाह करते हैं? विवाह का कारण क्या? अगर इसमें हम थोड़ा सा सोचेंगे तो विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि स्त्री पुरुष आकर्षण है, काम वासना है, उसको पूर्ण करने के लिए विवाह हो रहा है आजकल। लेकिन शास्त्र कुछ और ही बता रहे हैं कि विवाह करने का कारण क्या है। हम उससे बहुत दूर हैं, हमें पता ही नहीं है कि विवाह करने का कारण क्या होता है। लेकिन पहले पता होता था ये सब चीज़ें कि क्यों विवाह किया जाता है। तो विवाह करने का कारण ये है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, जैसे श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बताते हैं, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, यानी कि एक जीव को हमको लेके आना है, ये जिम्मेदारी हमें दी गई है। तो वो भी भक्तिमय दृष्टिकोण है। विवाह करना एक संस्कार है। संस्कार यानी कि संस्कार के माध्यम से हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है और हम धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं हम संस्कार से। तो विवाह को बोला गया है संस्कार, यानी कि वहाँ भी केंद्र में कौन है? भगवान है। तो विवाह संस्कार है। तो उसका उद्देश्य क्या है? पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्रम पिंडम प्रयोजनम। तो ये भगवान बता रहे हैं, मतलब शास्त्र में इस प्रकार से बताया है। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि अभी जिनको शरीर लेना है। तो विवाह करने का कारण मैं बता रहा हूँ कि क्या है, क्या जिम्मेदारी है विवाह के पीछे, है ना। जिम्मेदारी हम समझते नहीं, हम हर चीज़ को अपनी इंद्रिय तृप्ति से जोड़ते हैं, है ना। स्त्री पुरुष आकर्षण को पूर्ण करने के लिए बस वो जो शरीर का जो बोलते हैं ना, एक इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर हम सोचते हैं विवाह करना, लेकिन वैसा नहीं है बिल्कुल। तो जो बहुत सारे जीव हैं ऐसे जो कि अभी जिनको शरीर लेना है, मनुष्य जीवन प्राप्त करना है, तो ये उत्तरदायित्व एक स्त्री और पुरुष लेते हैं। क्या उत्तरदायित्व? क्या ऐसे जीवों को इस संसार में लेकर आना है ना। तो ये एक प्रकार से भगवान की सेवा है, ये भी भगवान की सेवा है। ये विवाह संस्कार, इससे भगवान की सेवा होगी, इससे भक्ति होगी। इसका दृष्टिकोण भी भक्तिमय है विवाह का, इसमें भी भगवान केंद्र में है। अभी सब भूल चुके हैं, किसी को भी याद नहीं है ये चीज़। तो जो जीव हैं अभी अटके हुए हैं, जिनको भक्ति में लाना है, तो ऐसे जीवों का उत्तरदायित्व स्त्री पुरुष लेते हैं कि ऐसे जीव को अभी यहाँ पर संसार में लेके आना है। तो विवाह के माध्यम से, है ना, वो आएंगे इधर, है ना, विवाह करेंगे, स्त्री पुरुष संग होगा, तो वो काम इच्छा जो है उसको भगवान की सेवा में, जैसे हम बोलते ना कि हर चीज़ भगवान की सेवा में लगानी है, तो लोग सोचते होंगे कि अरे ये कैसे सेवा में लगेगा भाई, काम इच्छा, है ना। ये भी एक प्रश्न है ना कि काम इच्छा कैसे सेवा में लगा सकते हैं भगवान की। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं कि हम भगवत चेतना में, है ना, ये भगवत चेतना में संस्कार रूप में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के, पहले संस्कार होता था गर्भाधान संस्कार, तो पहले ही डिक्लेरेशन होता था, सबको पता चल जाता था कि अभी इनके घर में कोई ऐसे इस प्रकार से कोई जीव आने वाला है ना। तो ये पहले से ही सब, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए और फिर अचानक से कुछ घर में कोई, इस प्रकार से हम सुनते ना कि भाई वो उनके घर में कोई आने वाले हैं इस प्रकार से। तो ये ऐसा नहीं होता था पहले गर्भाधान संस्कार होता था, वहाँ केंद्र में भगवान होते थे और भगवान से प्रार्थना होती थी कि कोई अच्छा जीव ऐसा आए पुण्यवान, जो कि जिसको कि हम भगवान की भक्ति में लगाएं आगे, और भगवान की भक्ति में लगाकर फिर वापस उसको भगवत धाम पहुंचाने का हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। तो क्या इस जिम्मेदारी के लिए जो विवाह करते हैं उनको पता होता है कि ये जिम्मेदारी वो ले रहे हैं? आजकल किसी को पता है ये? नहीं, किसी को नहीं पता है कि वो एक जीव का जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये जीव अभी हम लेकर आएंगे, है ना, पुत्र पुत्री रूप में हमारे घर में आएंगे और इनका लालन पालन पोषण इस प्रकार से हम करेंगे, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे और वो कृष्ण भक्ति करते हुए वो अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, भगवत धाम वापस जाएंगे, कृष्ण प्रेम वापस प्राप्त करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य से क्या विवाह हो रहा है आजकल? नहीं, तो शुद्ध नहीं है अभी हमारा लक्ष्य।
तो ये जो काम है ये काम है, काम इच्छा। लेकिन वो जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर भगवत गीता के श्लोक में, वो बता रहे हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। मतलब कि हम उसकी बात कर रहे हैं, उस काम की बात कर रहे हैं कि वो काम कृष्ण है जो कि शुद्ध रूप में है, कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये स्त्री पुरुष संग नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान की सेवा के लिए, ये उत्तरदायित्व लेने के लिए एक जीव का, है ना, कि एक जीव का उद्धार होगा इस माध्यम से, वापस भगवत धाम जाएगा, इसके लिए ये विवाह संस्कार को स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो भगवान इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि अगर शुद्ध रूप में, शुद्ध चेतना में अगर काम है, काम इच्छा है इस प्रकार से, तो वो भगवान स्वयं हैं। तो ऐसे अभी हम देखते हैं कि लोग परेशान हैं, अपने बच्चों से बहुत परेशान रहते हैं लोग आजकल। क्यों रहते हैं? अरे ये सुनता नहीं है, ये तो शराब सिगरेट पी रहा है, बिगड़ गया है, गलत संगति में चला गया है, जुआरी हो गया है, लड़कियों के पीछे भागता रहता है, इस प्रकार से है ये तो, और हम बहुत परेशान हैं। अरे बहुत सारे लोग सही में परेशान हैं अपने बच्चों से, पता चला उल्टे सीधे धंधे करते हैं, कहीं पता चला कि थाना कोर्ट कचहरी हो गया बच्चों की वजह से, माता पिता को बहुत परेशान रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि शुद्ध चेतना में ये सब नहीं हुआ ना, है ना। अशुद्ध चेतना में ये सब स्त्री पुरुष संग हो रहा है आजकल। तो क्या होता है, कोई पुण्यवान जीव आएगा क्या उनके घर में? हाँ, इसी प्रकार से कोई कहीं से अधम कोई जीव आएगा, है ना। तो इस प्रकार से नमाम दुष्कृति न मूढ़ा, कोई दुष्कृति मूर्ख मतलब इस प्रकार से आएगा, और फिर वो आपके जीवन में सब उथल पुथल करेगा और समाज में उथल पुथल करेगा। ऐसा जीव अगर आप लेकर आएंगे समाज में, तो वो कोई भक्त थोड़ी होगा, वो कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति थोड़ी होगा, वो तो उपद्रवी होगा कोई, क्योंकि आपने शुद्ध चेतना में वो सब कार्य नहीं किया है। आजकल इसी प्रकार से हो रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि समाज में देखिए ऐसा है कि कुत्ता बिल्ली भी, उनके भी बच्चे हो जा रहे हैं लेकिन मनुष्यों में और कुत्ता बिल्ली में यही अंतर है, ये चेतना का, वो चेतना शुद्ध होनी चाहिए हमारी, है ना, तो हम मनुष्य कहलाएंगे। नहीं तो इसी प्रकार से वर्ण संकर, जैसे कि अर्जुन शुरू के अध्याय में चर्चा करते हैं ना कि वर्ण संकर, अभी सब यहाँ पर मारे जाएंगे तो स्त्रियाँ क्या होंगी, स्त्रियों का शोषण होगा और फिर वर्ण संकर पैदा होंगे। तो अर्जुन को चिंता थी कि ये वर्ण संकर पैदा ना हो, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, साधारणतः भी वर्ण संकर ही पैदा हो रहे हैं, है ना, क्योंकि चेतना हमारी शुद्ध नहीं है। और इसी प्रकार से चलता रहा तो समाज और ज़्यादा अस्त व्यस्त होने वाला है आगे, है ना। तो ये सब हमें जानना चाहिए कि क्या उत्तरदायित्व हैं ये सब हमारे, है ना। स्त्री पुरुष संग में अगर काम है तो वो किस प्रकार से, है ना। काम इसलिए नहीं है कि स्त्री पुरुष संग हम खुल के कर पाएंगे, विवाह कर लें और हो गया बस, है ना। तो अगर पति पत्नी भी हैं तो वो केवल तभी मिलेंगे जब वो संतान उत्पत्ति करने के लिए ही मिलेंगे। इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है ना। स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री पुरुष संग नहीं हुआ करता था पहले, है ना, जैसा आजकल चल रहा है कि एंजॉय, है ना, एक एंजॉयमेंट उसमें सबने विचार किया हुआ है। तो ये एंजॉयमेंट जो है ये इसको बोलेंगे कि ये काम इच्छा है, और इससे क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसी संसार में 84 लाख योनियों के चक्र में हम फंसे रहेंगे अगर इस प्रकार से हमारी चेतना रही तो, अगर शुद्ध चेतना हमारी नहीं हुई तो। जैसा कि शास्त्र में बहुत वर्णन है इस बारे में, है ना। ये जगत जो है, ये जगत चल क्यों रहा है, हाँ, स्त्रिया मैथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अत ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये जो जगत में हमें बहुत प्रगाढ़ एक लगाव है, वो क्यों है, तो उसकी शुरुआत ये स्त्री पुरुष संग से ही होती है ना। जहाँ ये स्त्री पुरुष संग हुआ तो फिर क्या है, अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर, तो फिर आपको घर चाहिए, है ना। सारा जो शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्त्री पुरुष संग से ही सारी समस्याओं की शुरुआत हो रही है। अतो ग्रह क्षेत्र, फिर आपको कुछ कार्य करने के लिए कुछ चाहिए, है ना, क्षेत्र। पहले ऐसा था कि भाई हमको कुछ लैंड चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, है ना, क्योंकि अभी परिवार हो गया है तो हमारी जिम्मेदारियां हो गई, तो इसलिए शास्त्र में इस प्रकार से वर्णित है। लेकिन आजकल जैसे कि कुछ आपको नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, अतो ग्रह क्षेत्र, घर चाहिए,
बिजनेस चाहिए या नौकरी चाहिए। आप्त वित्तैर, फिर आप्त मतलब कि आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, फिर बहुत सारे रिश्ता, इधर से ये उधर से वो, सब कुछ बहुत कुछ चलता रहता है गृहस्थी में, है ना, उलझ जाते हैं हम इस प्रकार से। ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर, लक्ष्मी चाहिए घर चलाने के लिए। जनस्य मोहोयम, फिर ये मोह माया में हम फंस जाते हैं। अहम ममेति, मेरा, हाँ मेरा है ये, अहम मैं हूँ, मेरा है, ये सब में फंस जाते हैं हम। कृष्ण को भूल जाते हैं कि कृष्ण केंद्र में है, सब कुछ कृष्ण का है। और कृष्ण यहाँ ये बता रहे हैं कि हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ में शुद्ध रूप से अगर हम रहेंगे तो वो काम भी जो है वो काम इच्छा भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण की मैं ही हूँ फिर। तो अगर शुद्ध रूप में अगर हमारा ये विचार है तो फिर कृष्ण ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि धीरे धीरे हमें अपनी चेतना को शुद्ध करते रहना होगा। शुद्ध करते करते हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएंगे, है ना। तो जैसे भगवान पिछले श्लोक में बता रहे थे, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रश्यता। तो भूमि, तो कोई कृष्ण चेतना में व्यक्ति है और कहीं बहुत अच्छी भूमि दिखी उसको, तो वो क्या सोचेगा, अरे यार यहाँ तो सुंदर कृष्ण मंदिर होना चाहिए, राधा कृष्ण टेम्पल होना चाहिए, हरे कृष्ण टेम्पल होना चाहिए। तो कैसी चेतना है, भूमि, मतलब भौतिक चीजों में भी क्या देख रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण चेतना में। कहीं कोई बिल्डिंग देखी, ओ बहुत सुंदर बिल्डिंग है, ऐसा तो हम मंदिर भी बना सकते हैं कृष्ण का। हाँ, तो ये सब जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनको देख के भी कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे कि एक लोहे की रॉड है, तो लोहे की रॉड है उसको क्या करा, अग्नि में डाला, तो अग्नि में डाला तो गर्म होगी, गर्म होगी, वार्मर वार्मर, गरम गरम, और फिर एकदम लाल सुर्ख हो जाएगी। और अगर वो लाल सुर्ख एकदम रेड हॉट रॉड को आप कहीं टच कर दोगे तो वहाँ भी अग्नि लग जाएगी, आग लग जाएगी। वो स्वयं भी अब रॉड नहीं रही, आयरन रॉड नहीं है, वो लोहे की रॉड नहीं है, अब वो अग्नि हो गई। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भौतिक है ना, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तो ये जो इंद्रियां हैं इनको भगवान की सेवा में लगाएं हमेशा। मन है उसको भगवान के चिंतन में लगाएं, जैसे भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, भगवान बोल रहे हैं मेरी चेतना में मुझे याद करते हुए माम अनुस्मर युद्ध चा। तो ये मन को भगवान में नियोजित करें हमेशा, इंद्रियों को, है ना, जैसे अभी हम इंद्रियों की तो बात कर रहे हैं, विवाह और ये सब, है ना। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में, और बुद्धि को हमेशा मयि अर्पित मनो बुद्धिर, भगवान बोल रहे हैं, तो बुद्धि को हमेशा भगवान की सेवा में लगाएं। तो धीरे धीरे हमारा मन बुद्धि, हम हैं क्या, यही तो सब हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तो ये सब अगर हम भगवान में लगा देंगे तो ये हमारा शरीर भी कैसा हो जाएगा, जैसे वो रेड हॉट रॉड, आयरन रॉड, है ना, गरम लोहे की सलाख जो एकदम लाल है, तो वो भी अग्नि ही बन गई है ना। तो इसी प्रकार से जो हम भौतिक हैं, आत्मा तो हमारी आध्यात्मिक है। इसी प्रकार से हम जब पूरा अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो फिर हम पूरे आध्यात्मिक हो जाएंगे, है ना। तो आध्यात्मिक होना है धीरे धीरे इस प्रकार से, इसी को ही हम बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत। यही कृष्ण भावनामृत है कि हम पूरा पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की चेतना में लगा दें 24 घंटे। सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तनीय सदा हरि, है ना, इस प्रकार से, है ना। और सर्व खल्वमिदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद में बता रहे हैं ना, सर्व खल्वमिदम ब्रह्म, तो सब कुछ कृष्ण ही है ना। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बार बार इस प्रकार से बोलते थे, चर्चा करते थे, तो बोलते थे ठीक है, हम बोलते माया माया माया, लेकिन माया भी तो कृष्ण की है। अगर हम माया में भी कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं और कृष्ण चेतना में ही है माया में भी, तो वो भी तो आध्यात्मिक हो गया, है ना, वो भी भगवान से ही आया है, भगवान से ही जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से सब कुछ, जैसे कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स सारा यूज कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है कृष्ण, कृष्ण भक्ति, भगवान का प्रचार। तो ये सब आध्यात्मिक हो गया, ये जड़ वस्तु नहीं है, ये सब आध्यात्मिक वस्तु हो गई है। माइक है, लैपटॉप है, यहाँ मोबाइल चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब आध्यात्मिक हो गया। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है हमें हर जगह, है ना। और काम वासना भी हम आध्यात्मिक कर सकते हैं, है ना। अभी हमने चर्चा किया किस प्रकार से, क्या चेतना में वो आध्यात्मिक होगा। तो भगवान जिस प्रकार से भगवत गीता में बता रहे हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, यद करोषि, जो भी कर रहे हो आप, है ना, अपने जीवन में जो भी हम कर रहे हैं,
यद अश्नासी, जो भी हम खा रहे हैं, यद करोशी, यज्जुहोशी, यज्जुहोशी यानी कि जो अर्पित कर रहे हैं, ददासी, दान दे रहे हैं, यद तपस्यासी कौनते हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हो तो तद कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित करके करो, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके ये सब कार्य करो आप। भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो दान देते हो, है ना, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हर चीज में हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से। लेकिन एक बार श्रील प्रभुपाद से एक आर्य समाज के उनके मित्र मिले, तो वो बोले कि देखो तुम अपने मंदिर में भगवान को भोग लगाते हो, तो भोग लगाते हो तो क्या भगवान ने खाया? मतलब उनका एक, हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं वो, तंज कसना, क्या है, तो उस टॉन्ट, साधारण भाषा में बोलते टॉन्ट, तो टॉन्ट मारा। आर्य समाजी है ना, तो मूर्ति पूजा बोलते हैं उनको, अर्चा विग्रह नहीं मालूम कि अर्चा विग्रह यानी कि स्वयं भगवान आए हैं, वो मूर्ति में भगवान आए हैं, अब वो मूर्ति नहीं रही है, वो भगवान है, और भगवान अभी हमको सेवा का अवसर दे रहे हैं, उनकी बुद्धि इतनी नहीं है, है ना, तो बालक बुद्धि है, समझते नहीं है। तो प्रश्न कर रहे हैं प्रभुपाद से कि भैया तुमने अभी ये थाली रखी है, कहाँ कम तो हुआ नहीं है, ये तो पूरा रखा है, भगवान ने खाया कि नहीं तुम्हारे? तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, देखो भाई भगवान अलग हैं, तुम अलग हो, तुम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हो, तुम भगवान को मनुष्य समझ रहे हो। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिता। तो भगवान बोल रहे हैं कि साधारण मनुष्य समझता है मुझे, कौन? मूढ़ा, अवजानन्ति मतलब कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो जानता नहीं है मुझे, और साधारण व्यक्ति समझता है मुझे। और वहीं भगवान बता रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। तो मेरा जो जन्म है और मेरे कर्म है, तो मेरे कर्म मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो भगवान बोल रहे दिव्य है, साधारण नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है कि कम होगा, है ना। जैसे ईशोपनिषद में क्या बता रहे हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय, भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, उनमें से थोड़ा सा कुछ निकालते हैं तो कम नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान खाते हैं तो वो कम नहीं होगा कभी भी, है ना। कोई इस संसार में कोई कमी है अभी खाने पीने की चीज़ों की? भगवान ने दिया है ना, भगवान अनलिमिटेड दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान खाते हैं तो वो कम नहीं होता। हम क्या समझते हैं, ऐसे आर्य समाजी समझते हैं कि कम क्यों नहीं हुआ भैया, है ना। एक अंदर एक भगवान को साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे ही भौतिक व्यक्ति समझ रहे हैं, भौतिक शरीर वाला। भगवान की जो इंद्रियां हैं, जैसे हम गाते हैं रोज सुबह गोविंदम आदि पुरुषम गाते हैं, है ना, दर्शनार्थी में तो हम गाते हैं अंगानीयस्या सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। तो भगवान की जो अंग हैं, भगवान की जो इंद्रियां हैं, है ना, सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। तो इस प्रकार से भगवान की जो इंद्रियां हैं, कोई सी भी इंद्री कोई सा भी कार्य कर सकती। भगवान आंख से सुन सकते हैं, भगवान कान से देख सकते हैं, क्योंकि हम भगवान कौन है ये समझते नहीं, इसलिए हमें डाउट होता है। जैसे हम है ना, आत्मवत मन्यते जगत, है ना। जिस कलर का मैंने चश्मा पहना है ना, तो मैं देख रहा हूँ नीला चश्मा पहना, तो मैं बोल रहा हूँ अरे ये तो नीला है यार, ये तो नीला है। तुमको समझ में नहीं आ, अरे भाई तुम्हारा चश्मा उतारो तो उसका असली कलर पता चलेगा, नीला नहीं है वो, तुमने नीला चश्मा पहना है। तो इसी प्रकार से सब, मैं ऐसा हूं तो भगवान भी इसी प्रकार से ही है ना। इस प्रकार से सब समझ रहे हैं, लेकिन भगवान खाते हैं तो कम नहीं होता है, तो ये सब मूर्खता है ना। भगवान को समझना आसान नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो मुझे तत्वतः जानने वाले बहुत विरले लोग हैं, हजारों हजार में से जो प्रयास कर रहे हैं, है ना, सिद्धि के लिए, उनमें से भी बहुत कम लोग मुझे जान पाते हैं। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि फिर मुझे जान कैसे सकते हो। भगवान अन्यत्र बता रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूं, तो फिर भगवान बता रहे हैं कि मुझे जान कौन सकता है ना। भगवान बता रहे हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर भगवान बता भी रहे हैं कि प्रक्रिया क्या है भगवान को जानने की। तो भगवान बता रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति यवन यश्चास्मि तत्वतः। तो भक्ति के माध्यम से, सरलता से भगवान को जाना जा सकता है, भक्त भगवान को जान सकता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं।
श्रीमद् भगवद गीता में, है ना। तो विशेष यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है इसको, है ना। हमारे जीवन में काम, स्त्री पुरुष आकर्षण जो है, अगर उसमें हम फंसे रहेंगे तो 84 लाख योनियों में फंसे रहेंगे। तो फ्रीली इस प्रकार से स्त्री पुरुष संग नहीं होना चाहिए, और पति पत्नी के बीच में भी नहीं होना चाहिए। केवल संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र में बताया है कि ये स्त्री पुरुष संग होना चाहिए, और किसी पुण्यात्मा को यहाँ पर शरीर प्रदान करके भगवान की भक्ति में लगाकर उसको परम लक्ष्य, परम गंतव्य तक भेजना, ये लक्ष्य होता था पहले। अभी ये चला गया है, वापस से हमें ये सब सीखना होगा, है ना। पशु जीवन नहीं जीना है। पशु इस प्रकार से फ्री मिक्सिंग करते हैं, फ्री स्त्री पुरुष संग, कहीं भी कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। लेकिन मनुष्य जीवन है तो उसके लिए नियमावली है। जैसे कि अगर कोई पशु है, वो ट्रैफिक सिग्नल पालन नहीं करेगा तो कोई पुलिस वाला उसको हथकड़ी लगा के जेल में, कोर्ट में पेश करके जेल नहीं भेजेगा। लेकिन अगर मनुष्य वहां पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा है, कुछ एक्सीडेंट कर रहा है, तुरंत उसके ऊपर नियम लग जाएंगे कि तुमने कैसे करा, तुम तो मनुष्य हो ना, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। इसी प्रकार से भगवत गीता का भी रूल रेगुलेशन, जैसे सस धातु से शास्त्र आया, रूल और रेगुलेशन, तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर, हमने मनुष्य जीवन लिया है तो ये जिम्मेदारी है कि शास्त्र से, भगवत गीता से ये जानना है ना, कि किस प्रकार ये नियम पालन हमको करने होंगे, क्या नियम है, कैसे ये जीवन जीना है ना। तो ये सब हमें जानना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उसके कर्म फल में हम फंसेंगे, कर्म फल में फंसेंगे, पुण्य कर्म पाप कर्म में फंसते हैं तो कहाँ जाते हैं, इसी जगत में, है ना। इसी भौतिक जगत के परिधि के अंदर ही हम घूमते रहेंगे, इस भौतिक जगत में ही भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में। तो शास्त्र क्या बोल रहा है, शास्त्र बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं, एक श्लोक में क्या बता रहे हैं, गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यान्। तो क्या बोल रहे हैं, पिता मत बनो, माता मत बनो। जैसे अभी हम विशेष यही बात कर रहे हैं, काम के ऊपर चर्चा चल रही है, तो काम, तो पिता बनना, पुत्र होना, पुत्री होना, मतलब पिता बन गए, माता बन गए, सब बहुत खुश होते हैं घर में। ये भी बहुत बड़ा कार्य हो गया है, पिता बन गए, माता बन गए। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये तो पशु भी पिता माता बन जाते हैं आसानी से, कौन सी बड़ी बात है। स्त्री पुरुष संग करके पिता माता बनना कौन सा बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य हो गया, वो तो पशु भी बन रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रतिदिन, है ना। तो उसमें कौन सा बड़ा कार्य है। तो इसीलिए मना कर रहे हैं कि अगर ये पशु की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह अगर आप ये संतान उत्पत्ति कर रहे हो तो मत करो, ना सस्यात ना सस्यान, मना कर रहे हैं, नहीं। हाँ, धर्म के विरुद्ध है ना, क्योंकि ये, और धर्म के विरुद्ध जो नहीं है वो भगवान बोल रहे हैं कि वो मैं हूं, वो काम मैं हूं। तो ये मना कर रहे हैं शास्त्र में। क्यों मना कर रहे हैं कि पिता मत बनो, माता मत बनो, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी है वो तो तुम्हें पता ही नहीं है, या फिर तुम उसको निभाना नहीं चाहते हो उस जिम्मेदारी को, इसलिए मत बनो, इसलिए मना कर रहे हैं। तो उसके पीछे फिर बाद में बता रहे हैं, ना सस्यात ना सस्यान, नहीं बनो नहीं बनो। तो बता रहे हैं क्यों, ना मोचयेद्य समुपेत मृत्युम, अगर तुम वो जो जीव तुम लेकर आए हो उसका उत्तरदायित्व तो नहीं लेते हो, अगर उसको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकालते हो, तो धर्म ये बोलता है कि माता पिता मत बनो। क्या बोल रहा है धर्म, दो प्रकार के धर्म हो गए। एक तो वो धर्म है कि भाई हम गर्भाधान संस्कार, सारे संस्कार करते हुए अच्छे से भगवान को केंद्र में रखते हुए, आजकल तो संस्कार करना मुश्किल हो गया है, ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए संतान उत्पत्ति करें, और ये जिम्मेदारी समझें कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो जीव को लेके आ रहा हूँ, उस जीव को, उसके उद्धार, मतलब उसका उच्च गति, है ना, भगवत प्राप्ति के लिए उसको मैं प्रशिक्षण दूंगा। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, अगर लेते हो तो आप संतान उत्पत्ति कर सकते हो, अगर नहीं लेते हो, मतलब धर्म क्या हो गया, धर्म ये हो गया कि ये जानते हुए समझते हुए हम संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, ये धर्म हो गया। या फिर धर्म ये हुआ कि हमने संतान उत्पत्ति करी ही नहीं, उसमें ये नहीं है कि हम इंद्रिय तृप्ति करते रहें और संतान उत्पत्ति के लिए रोक लगा दें। आजकल यही हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं,
लोग संतान नहीं चाहते, केवल इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो पाप कार्य है, शास्त्र में उसको पाप बताया गया। तो इसलिए बता रहे हैं कि स्त्री पुरुष संगी मत करो, संतान उत्पत्ति मत करो। तो वो भी धर्म ही हुआ, दो प्रकार से धर्म हो गए। या तो वो स्त्री पुरुष संग नहीं करके आप संतान उत्पत्ति मत करो, या फिर ये स्त्री पुरुष संग कर रहे हो तो फिर इस चेतना से करो, भगवत चेतना से, है ना। दोनों चीजें धर्म है। लेकिन अभी हम क्या हैं, ये भी पालन नहीं कर रहे, वो भी पालन नहीं कर रहे, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। क्या होगा? अधोगति होगी। तो इससे बचना होगा, ये सब समझना होगा हमको। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से दिया हुआ है कि हमारी जिम्मेदारी है फिर कि हम ऐसे जीवों को लाएं जो कि पुण्यात्माएं हैं और उनको वापस भगवत धाम तक पहुंचाएं। ये हमारा जिम्मेदारी है ये। तो चर्चा करने के लिए अभी बहुत कुछ है, क्योंकि ये विषय इस प्रकार से है कि हम भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को हम मानते हैं, है ना। तो साधारण जो जन सामान्य है, जो ये भगवान के बारे में ज़्यादा जिनको ज्ञान नहीं है, तो उनका प्रचार कुछ अलग ही है कि भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 रानियाँ रखते हैं, है ना, और ये सब गलत है या इस प्रकार से। तो राधा कृष्ण का संबंध को गलत समझते हैं, समाज में इस प्रकार से प्रचार है। लोगों को भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा वो लगता है कि क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, क्यों? क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो एक तो ये जो भौतिक काम है, ये तो भौतिक काम की चर्चा हमने करी अभी, और एक प्रकार से ये जो जगत है, ये भौतिक जगत चल रहा है, ये काम इच्छा की वजह से। अगर इसका मूल जड़ पे जाएंगे तो पता चलेगा कि यही काम इच्छा की वजह से ये जगत चल रहा है। जैसे हमने चर्चा किया, स्त्रियाँ मैथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, है ना। तो इस प्रकार से तो ये जो जगत है, ये भी ये काम इच्छा से चल रहा है, लेकिन ये विकृत काम है। लेकिन भगवान का जगत भी काम की वजह से ही चल रहा है, लेकिन वो शुद्ध काम है। शुद्ध कैसे है कि भगवान और गोपियों का जो ये जो आदान प्रदान है, ये आध्यात्मिक स्तर पे, ये भौतिक जगत के स्तर पर नहीं है। भगवान की जो राधा रानी है वो अंतरांगा शक्ति हैं। भगवान ने स्वयं को आदान प्रदान के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपना क्या किया है, विस्तार किया है। जो राधा रानी है भगवान की ही शक्ति हैं, भगवान का ही विस्तार है। और जो गोपियां हैं वो भी भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा जगत भगवान का ही विस्तार है। आप हम सब जो भी हैं, जो कुछ भी है, जो भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ ये जो जगत, प्रकट जगत है, ये सब भी भगवान श्री कृष्ण से ही आया है। तो भगवान अगर इस प्रकार से शुद्ध रूप में आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों से, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, है ना। क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं इसलिए हमें गलत लग रहा है। मान लीजिए एक भौतिक जगत में हम इस प्रकार से उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने घर बनाया, है ना, आपने अपना घर बनाया बहुत सुंदर, सभी बनाते ही हैं घर अपना, है ना। किसी के मम्मी पापा ने बनाया होगा, नहीं तो किसी का पैतृक होगा, नहीं तो स्वयं से बनाया होगा। तो इस प्रकार से आपने घर बनाया और आप अपने घर में आराम से लेटे हुए हैं, सोफे पे टीवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न फाँक रहे हैं, और कोई आए बोले कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। अब बोलोगे अरे भैया मेरा ही घर है, मैंने ही बनाया है, मैं एंजॉय नहीं करूं, मैं ही लेके आया हूँ ये टीवी, मैं ही पॉपकॉर्न लाया हूँ, भाई मेरे पैसे से लाया हूँ, मैंने कौन से तुमसे मांगा। कोई ऐसा बोलेगा उसको घर में जाके कि तुम गलत कर रहे हो? हाँ, तो भगवान का ही ये पूरा जगत है और भगवान के ही अंश हम हैं और भगवान के ही अंश गोपियां हैं। और भगवान कैसे हैं? भगवान है सत्य चित्त आनंद। अभी हम कैसे हैं? अचित, हाँ, असत, अचित और निरानंद हैं हम क्या हैं? अज्ञान में हैं हम। भौतिक देह, ये जो हाड़ मांस का शरीर है ना, इसके स्तर पे ही हमारी बुद्धि चलती है। इसलिए हम भगवान की ये जो लीलाएं हैं इसको समझ नहीं पाते। बस एक तो समस्या यह है कि ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेते और सीधे हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कूद जाते हैं, डाई मार देते हैं उसमें।
तो हम समझते तो नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना। तो हमारी समझ ये नहीं होती कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सब समझ ही नहीं पाते कि भगवान सत्यचित आनंदमय है और मैं अभी क्या है, अज्ञान में हूँ। भगवान अज्ञान में नहीं है। भगवान का तो बनाया हुआ जगत है। भगवान सबको इसी प्रकार से देख रहे हैं कि मेरी बनाई हुई जीवात्माएं हैं और इनसे मैं आदान प्रदान कर रहा हूँ। भगवान शरीर के स्तर पे नहीं है, भगवान इंद्रियों के स्तर पे नहीं है। तो हम ऐसा देखते हैं, जैसे मैं बोल रहा था ना अभी, आत्मवत मन्यते जगत, क्योंकि हम शरीर की चेतना में हैं, इंद्रियों की चेतना में हैं, हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो भगवान भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब बकवास है। भगवान उस स्तर पे नहीं है, भगवान परम ज्ञानी है। तो भगवान क्या है, 100% आत्मा है। भगवान शरीर नहीं है, ये हमारे जैसे भौतिक वस्तु नहीं है भगवान। तो भगवान जब भौतिक स्तर पे है ही नहीं, तो वो इस प्रकार से थोड़ी है कि ये शरीर जो हाड़ मांस, ये जो है ना खून, अंदर जो भी स्किन मांस का लोथड़ा, इससे मैं कुछ इंद्रिय तृप्ति कर लूँ। तो भगवान इस प्रकार से नहीं है। भगवान इस प्रकार से, भगवान की बुद्धि नहीं है। भगवान पूर्ण ज्ञान में है ना। तो ये हमारी जो खराब बुद्धि है, उससे हम भगवान को समझते हैं, तो इस प्रकार से समझते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। तो उसी प्रकार से हो गया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था ना कि कोई अपने ही घर में कोई कुछ मजाक कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया ये तो गलत कर रहे हो तुम। अरे भगवान का ही बनाया हुआ सब कुछ है ना, भगवान का ही है ना। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, माइट इज राइट। जिसके पास पावर है उसने बोल दिया तो सही है। जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं और वो आपको अभी 30% टैक्स ले रहे थे, है ना। अभी कुछ समय पहले जीएसटी नहीं था, बहुत लोगों ने विरोध किया जीएसटी का, लेकिन उन्होंने लागू कर दिया कि जीएसटी देना पड़ेगा, तो तुमको देना पड़ेगा। जहाँ पावर है, जिसका सब कुछ है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान हमेशा सही है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान में है। अभी हम अज्ञान में हैं, इसलिए हमको इस प्रकार से भगवान का ये जो लीलाएं हैं वो सब हमें समझ में नहीं आती, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंतर बता रहे हैं, है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि काम और प्रेम में क्या अंतर है। उसका थोड़ा इको वगैरह कुछ कम करिए, कुछ अजीब सा लग रहा है वॉइस। तो काम और प्रेम में अंतर है। तो बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, काम प्रेम दोहा के विभिन्न लक्षण, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण प्रेम के और काम के अलग हैं। अभी हम काम से पीड़ित हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों में शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो इस जगत में हम शुद्ध प्रेम को कैसे मान सकते हैं? जैसे कि उसका एक ही बहुत करीबी उदाहरण है कि माता अपने पुत्र से जैसा शुद्ध प्रेम करती है, वैसा इस भौतिक जगत में समझने के लिए ये उदाहरण है, ये ले सकते हैं हम। हालांकि वो भी शुद्ध नहीं है आजकल। तो उसमें भी ऐसा रहता है कि बच्चा बड़ा हो के हमें कुछ अच्छा इंद्रिय तृप्ति कराए तो वो भी शुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, काम प्रेम दोहा के विभिन्न लक्षण लोह और हेम जाई छे स्वरूपे विलोकन। तो जैसे कि लोहा है और स्वर्ण है, तो काम और प्रेम में इस प्रकार से अंतर है ना। तो लोहा भी मेटल है, कुछ एक ही जैसा ना, हार्ड होगा लोहा भी, सोना भी हार्ड होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। एक बहुत प्रेशियस मेटल है, बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, और एक लोहा थोड़ा कम, मतलब उससे बहुत, उसके सोने के आगे लोहा कहीं भी नहीं लगता, है ना। इस प्रकार से तो प्रेम और काम में अंतर है। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं दोनों के लक्षण अलग है ना। अब फिर आगे और उसको अच्छे से समझा रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? तो बता रहे हैं, अतेंद्र प्रीति वांछा तारे बोल काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो काम किसको बोलेंगे? तो काम का बता रहे हैं कि स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करना, वो क्या होता है? वो काम है। और फिर बता रहे हैं कि कृष्णेंद्र प्रीति वांछा, कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना, वो होगा प्रेम, है ना। जिस प्रकार से अभी हम चर्चा कर रहे थे, गोपियां हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो जानते हैं कि भाई हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, नित्य सेवा करना हमारा जीवन का उद्देश्य है ना। तो हम भगवान से आए हैं, और पूर्ण और अंश में जो समान, मतलब जो रिलेशन, जो कि क्या बोलेंगे हिंदी में रिलेशन को, जो हमारा संबंध है पूर्ण और अंश का, वो यही है
कि अंश हमेशा पूर्ण की सेवा में रहता है। तो इसी प्रकार से हम भगवान की सेवा में हैं और भगवान को तुष्टि प्रदान करना हमारा लक्ष्य है, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति नहीं है हमारा लक्ष्य। तो इस प्रकार से ये प्रेम है ना। तो अभी इस स्तर पे हम हैं नहीं, और सीधे हम कूद जाते हैं भगवान की लीलाओं में, है ना। तो हमें लगता है हमारी तो एक ही पत्नी है और भगवान श्री कृष्ण गलत कर रहे हैं, हम सही हैं देखो। लेकिन हम वो एक पत्नी से भी क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, भौतिक काम हुआ। लेकिन भगवान 16,000 रानियाँ क्या 16 करोड़ 16 अरब रानियाँ भी रखेंगे तो वो गलत नहीं है, और हम एक पत्नी है हमारी तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम काम वासना में लिप्त हैं। लेकिन भगवान 16 अरब रानियाँ रख के भी काम से पीड़ित नहीं होंगे भगवान। हाँ, तो भगवान शुद्ध हैं इस प्रकार से। तो सीधे ये लीलाओं में जंप कर देते हैं, डाई लगा देते हैं, तो वो गलत है। समझना पड़ेगा, ये भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान पहले होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है। ये सब इस भगवत गीता में बताया हुआ है। भगवत गीता में भगवान ने सब क्लियर किया है कि कृष्ण कौन है, पहले ये तो समझें, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हमारे केंद्रों में केवल राधा कृष्ण का फोटो नहीं होगा, अर्जुन का भी होना चाहिए साथ में। इस प्रकार से जो भगवान ने विराट रूप दिखाया, महाविष्णु, है ना, विष्णु फोटो है यहाँ पर सब इस प्रकार से, ताकि हम भगवान को अच्छे से समझ पाएं कि भगवान है कौन। महाविष्णु के रूप में भगवान ये भौतिक सृष्टि कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए हमें भगवान के विषय में, केवल लीला 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 नहीं, वो तो हम समझ नहीं पाएंगे, वो स्तर नहीं है हमारा। पहले ये जो फाउंडेशन है, ये जो नींव है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, तब जाके कहीं हम पता नहीं। अभी ये तो भगवान की लीला तो बहुत ही उच्च स्तर पे हैं। ये तो गोस्वामी और ये जो हमारे आचार्य हैं उनका स्तर है, उस हम तो पहुँचेंगे कि नहीं पता नहीं। हमें तो यही हमें अगर ये फाउंडेशन का ही अच्छे से ज्ञान हो जाए, नींव का ही अच्छे से ज्ञान हो जाए, तो भी बहुत बड़ी बात होगी इस जन्म में। हमारी स्थिति कैसी है, जैसे कि कटहल का पेड़ है, आपने देखा कटहल, है ना, जो ये डायरेक्ट लीलाओं में जंप कर रहे हैं, तो उनके लिए ये उदाहरण है कि किस प्रकार से है वो। तो कटहल का पेड़ में, कटहल क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जैक फ्रूट, फ्रूट है वो, फल है वो। इतना बड़ा भी होता है कटहल, बहुत बड़ा भी होता है कटहल, है ना। लेकिन उसी पेड़ में कहीं कहीं हम देखते हैं, मैंने तो देखा है, पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं, एक छोटा सा कटहल होगा और वो क्या हो गया, पीला हो गया, पक गया वो, है ना। शुरुआत में ही, अभी वो बड़ा नहीं हुआ, वो पहले ही पक गया वो। तो वो कटहल किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें जो पल्प, क्या बोलते हैं उसको, पल्प को हिंदी में, गूदा नहीं है उसमें, छोटा सा ही था, पहले ही पक गया वो। तो गूदा भी नहीं है, बीज भी नहीं है, कोई काम का नहीं है, उसको फेंकना पड़ेगा, कोई उपयोग नहीं उसका। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं, ये छोटे वाले कटहल हैं पके हुए कोई लाभ नहीं है उसका तो पहले ही पक गए वो। और पहले ये प्राथमिक ज्ञान तो लीजिए आप, तो पहले बड़े तो होइए, कुछ आपके अंदर सब्सटेंस तो आए, आपके जीवन में कुछ दिखे तो, कि हाँ भाई आप समझते हैं चीज़ों को, कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आत्मा के स्तर पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वो कुछ दिखे तो पहले, तब लीलाओं की बात कभी बाद में करेंगे हम, कभी अगर उस स्तर पे पहुँचे भी, वैसे तो बहुत मुश्किल है भाई, वो पहले ही पक गए, किसी काम के ही नहीं रहे। तो ये हमारा समय और शक्ति, बुद्धि और जीवन को व्यर्थ नहीं करना है इस प्रकार से डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में जंप करके। पहले ये भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान अच्छे से आत्मसात करना है हमको, समझना होगा। और हर चीज़ में कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, जैसे आज हमने चर्चा किया है ना। ये चर्चाएं इस प्रकार की होनी बहुत ज़रूरी है समाज में, क्योंकि अभी तो हम भूल गए हैं भाई। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। इसलिए भगवान ये चर्चा कर रहे हैं, ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि ये सब समझो, है ना, कि धर्म के विरुद्ध जो काम वासना है वो मैं हूँ, काम है जो, वो मैं हूँ, स्त्री पुरुष आकर्षण वो मैं हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इसमें तो प्रश्न ले सकते हैं। जी,
एक ही माइक है ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक, मैं रिपीट कर दूंगा। जी तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो इसी के लिए तो भगवत गीता भगवान ने कही है ना। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने शास्त्र पर आधारित विधि दी है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो हम जैसे भगवान का नाम का जप करते हैं, है ना, तो अभी हमारा क्या है, ध्यान भगवान में नहीं है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, भगवान से सेवा तो मांग रहे हैं हम, भगवान और भगवान की शक्ति से, है ना। हरे कृष्ण का अर्थ यही है कि भगवान की अंतरांगा शक्ति और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमें आपकी सेवा में लगाइए। क्यों? क्योंकि अभी हम आपकी सेवा से विमुख हैं। तो ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कैसे कि हमारा मन तो भागेगा इधर उधर, बहुत सारी जगह में जाएगा, है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास करना होगा। तो इसका अभ्यास है ये कि हमारा मन इधर उधर भागेगा तो उसको भगवान में, भगवान के नाम में वापस लगाना है, प्रयास करना है ना। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के नाम में ध्यान लगाएं, है ना, जप करें प्रतिदिन, कुछ नियम पूर्वक कि भाई शुरुआत में 2 जप 4 जप प्रतिदिन हम करें किसी भी परिस्थिति में, है ना। कभी कभी हमारी परिस्थिति डामाडोल हो जाएगी, कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ मेंटल प्रेशर होगा, कुछ काम अधिक होंगे, किसी का विवाह आ गया, किसी का कुछ हो गया, तो ये चलता रहेगा। लेकिन हम प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं भगवान के लिए कि भगवान इतना तो मैं आपके लिए समय दूंगा, आपके नाम को लूँगा और आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करूँगा। तो ये प्रयास है ना। तो ये भगवान का नाम, है ना, ये सब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सब क्यों आ रहे हैं, इनका कारण क्या है? हाँ, तो क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारे अनुसार हम नियंता बनने का प्रयास कर रहे हैं इस जगत में, और नियंता हम है नहीं। तो क्या होगा, हमारे नियंत्रण से हमेशा चीज़ें बाहर दिखेंगी, और हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर दिखेंगी क्योंकि परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके नियंत्रण में ये सब चीज़ें चल रही हैं। सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण हैं, नियंता हम नहीं है। हम केवल प्रयास कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं नियंत्रण रखने का, और हो नहीं रहा। तो अभी ये प्रयास करते रहते हैं और हमारे नियंत्रण में चीज़ें आती नहीं, हमारे अनुसार होती नहीं है। तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो क्रोध, काम जहाँ पूर्ण नहीं हुआ वहाँ क्रोध आ जाएगा, है ना। ये सब श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, तो पढ़िए उसको। तो इस प्रकार से ये क्रोध आएगा। और ये जगत को हम समझ रहे हैं कि मेरे भोग के लिए है, तो उसकी वजह से लोभ, ये सब हमारी गलत फहमी है ना। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ये हमारा जो चित्त है जहाँ हम भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये सब कार्य हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला आप बुक्स पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, ये पढ़िए। तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो पता चलेगा कि अरे भोक्ता तो भगवान है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो भोग्य वस्तु हूँ भगवान की। तो भगवान की भोग्य वस्तु किस में लगनी चाहिए, भगवान के भोग में। तो जब मैं भगवान के भोग में लगूंगा, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा, तो अपने आप में वो आनंद को महसूस करूंगा, है ना। जो मेरा नेचर है, मान लीजिए कि मेरा नेचर इस प्रकार से है कि मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, तो मैं पेंटिंग करता हूँ तो मेरा हृदय एकदम गदगद रहता है, बहुत बढ़िया, है ना। हम बोलते हैं ना हॉबीज़, तो जो मेरी हॉबी है वो करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ और मैं भगवान की सेवा में लगता हूँ तो मैं आनंदित रहूँगा। और अभी क्या है कि ये हमने आनंद अलग अलग जगह खोज रहे हैं, तो वो वहाँ मिल नहीं रहा। तो क्या हो रहा है, काम क्रोध लोभ ये सब, इस सब चक्करों में हम फंसे हुए, है ना। लोभ से हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर लूँ कुछ भौतिक चीज़ें तो मुझे ये सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो मुझे जानता है वो शांति को प्राप्त करेगा।
यानी ये जो आनंद है, सुख है, शांति है, ये सब क्या है, भक्तिमय प्रक्रिया से मिल सकती है। तो ये भक्तिमय प्रक्रिया में आना होगा तो इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से हम बाहर निकल सकते हैं और फिर भगवान की कृपा होगी। भगवान ये जो दिव्य ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लेने से क्या है, ये दिव्य ज्ञान स्वयमेव स्फुरत्यदः, भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। भगवान प्रकाशित हो रहे हैं यानी कि हम अपना आत्म साक्षात्कार हमें हो रहा है, धीरे धीरे अनुभूतियां हो रही हैं, उसकी अनुभव हो रहा है ना। तो उससे ये सब हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह जाएगा, मद, मत्सर। जितना हम भगवान से ज़्यादा अटैच होते जाएंगे उतना ज़्यादा ये हमारे अंदर से ये जो अनर्थ हैं, अनर्थ जिनका कि कोई अर्थ नहीं है, हम अंदर लेके बैठे हुए हैं, है ना, सब अटका हुआ है हृदय में हमारे। तो ये धीरे धीरे अनर्थ प्रकाशित होंगे हमें कि अरे अभी तो मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, अभी तो मेरे अंदर ये काम इच्छा है, क्यों आ रही है। फिर हम प्रश्न करेंगे, फिर प्रश्न करके अभ्यास करते करते ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्ति करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण चेतना में रहेंगे तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे हटेंगी। अभी तो हमें दर्शन कम है इन सब चीज़ों का कि ये सब कितना अंदर तक घुस गया है मेरे। धीरे धीरे ये चित्तरूपी दर्पण मार्जित होगा, साफ होगा, तो धीरे धीरे मुझे ये सब पता चलेगा कि ये भी है, ये भी है, अरे अभी तो ये भी पड़ा हुआ है मेरे अंदर हृदय में अनर्थ, इस सब को आउट निकालना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे भगवान की भी कृपा होगी हमारे ऊपर। तो एकमात्र भक्ति इसका सॉल्यूशन है, भक्तिमय प्रक्रिया। यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं हैं, सेवा करते हैं भक्त लोग, भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रतिदिन सुनना है, श्रवण करना है ना। ये जो भगवान की, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, सततम कीर्तयन्तु माम नित्यम भागवत सेवया। नित्यम यानी कि प्रति क्षण भी बड़ा होता है, उससे भी कम कुछ है तो वो भी, हाँ, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना है, ये प्रयास करना है। तो जब कृष्ण भक्ति में रहेंगे हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है ना वो। अगर हमारे स्वभाव में हम रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि कोई पेंटर है या जो हॉबी है वो करते हैं तो आनंदित रहते हैं। तो ये सबका स्वभाव है कि हम भगवान के अंश होने के कारण भगवान के सेवक हैं, और जब भगवान से जुड़े रहते हैं तो आनंदित रहते हैं। तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कहाँ से आएगा हमारे पास। अगर हम 24 घंटे कृष्ण चेतना में ही है तो हमेशा आनंदित हैं, तो आनंदित हैं तो फिर वो क्रोध क्यों आएगा, उसका कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, हाँ, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा 24 घंटे भगवान का चेतना में रहना चाहिए, भगवान का स्मरण, कीर्तन हमेशा अंदर चलते रहना चाहिए। और केवल मन में ही नहीं करना है। एक अवधारणा ये भी है समाज में कि हम तो मन में करते हैं, ये मन में करने वाले नकली लोग बहुत घूम रहे हैं। अरे तुम तो दिखावा करते हो, सड़क पे निकले हो बड़े कीर्तन करने, हम तो अंदर तो हमारे 24 घंटे चल रहा है, तुम्हारे नहीं चलता होगा। हमें दिखावा करने वाले बहुत लोग हैं समाज में। अभी हम बोलेंगे कि ठीक है भैया, आप बहुत बड़े भक्त हैं, हम यहाँ पर 2.5 घंटे जप करते हैं। मतलब जप करना तो एक भाग है केवल, छोटा सा, है ना। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं भक्तों के जीवन में, भक्तिमय सेवा में। तो चलो ठीक है, हम उनको बोलेंगे कि चलो 4-5 जप कर लो हमारे साथ बैठ के, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो मन है ना, वो मन के स्तर पे भक्ति करना चाह रहे हैं। भक्ति मन के स्तर पे नहीं होती। भक्ति क्या है? विज्ञान है, प्रैक्टिकल है ना, इमोशनल नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है, केवल भावनाएं भावना नहीं है। वो दिखेगा जीवन में, उनसे बनेगा नहीं। हम बोलेंगे आके जरा हमारे साथ जप तो करिए 4-5 बैठ के, तो वो बैठ नहीं पाएंगे, वो भाग जाएंगे। मन के स्तर पे ना वो, तो ये समझना होगा हमें, हाँ, कि इस प्रकार से हमें हमेशा भगवान का स्मरण, कीर्तन, ये सब 24 घंटे चलना चाहिए। भक्ति इसको कहते हैं कि 24 घंटे भगवान का स्मरण है, हमेशा नित्यम भागवत सेवा। कभी हम भगवान को भूले ही नहीं। यही गोपियों का भाव है, कभी भगवान को भूलते ही नहीं थे। कुछ भी घर में कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा भगवान का स्मरण है, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की लीलाएं गुणगान कर रहे हैं, है ना। वही गीत गा रहे हैं कृष्ण की लीलाओं का।
24 घंटे भगवान ही है उनके दिमाग में, और कुछ नहीं। ऊपर से जो है वो कार्य कर रहे हैं, घर के कार्य कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना कि अगर समझना है भक्ति को तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जो माता पिता हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अन्य भी समझ सकते हैं। तो एक बच्चा, मान लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल गया और उसकी चप्पल या जूता बाहर पड़ा हुआ है, और आप देखेंगे उस जूते को, तुरंत आपका हृदय ऐसा हो जाएगा, पिघल जाएगा, अरे मेरे बच्चे का है, स्कूल गया है। जैसे ही आपने वो जूता देखा आपको बच्चे की याद आई। तो इसी प्रकार से कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी इस प्रकार से जो गोपियां हैं, जो भी हैं, तो भगवान के भक्त हैं जो, तो इसी प्रकार से हर चीज़ का संबंध वो भगवान से जोड़ लेते हैं। ओ मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान ने ये लीला किया। हाँ, भगवान कितने महान हैं, देखो फ्री में सब कुछ देते हैं मुझे, जीएसटी नहीं लगाते, ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं, खाने पीने के लिए फ्री में दे रहे हैं, शरीर दिया मुझे जिससे मैं यहाँ भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान कितने महान हैं, हर चीज़ में भगवान का स्मरण, हर चीज़ में भगवान का संबंध से ही हर चीज़ को देखते हैं। तो भक्तों का ये दृष्टिकोण, और इसको भक्ति बोलते हैं, है ना। अभी हम सोच सकते हैं कि हम कितना भक्ति में हैं कि नहीं है। तो वास्तविकता में भक्ति ये है, हाँ, कि वो बच्चे का जूता दिखा तो तुरंत स्मरण होगा, ओ मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, स्कूल में होगा। तो इस प्रकार से तो ये भक्ति है कि हमेशा 24 घंटे भगवान का स्मरण हो, कीर्तन हो। हाँ, तो ये आप अच्छे से कीजिए, श्रवण कीर्तन, है ना। सुनिए श्रील प्रभुपाद के लेक्चर, सुनिए सभी लोग, है ना। श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, इनके ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं आप, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर भक्त हैं, उनसे भी ले सकते हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये आपके हृदय में भी प्रकाशित होगा, और ये काम क्रोध लोभ मोह जो हमें परेशान कर रहे हैं, ये सब हमारे हृदय से जाएंगे। ये जो भौतिक जगत की आसक्तियाँ हैं बहुत प्रगाढ़ हैं हमारे हृदय में, तो ये कमज़ोर होंगी, ढीले होंगी। काट सकते हैं इसको, श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य इन आसक्तियों को काट सकते हैं हमारी, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तभी हमारा कोई चांस है मुक्त होने का। अगर ये आसक्तियाँ बनी रहीं इस भौतिक जगत से, और ये सब राग और द्वेष बना रहा है इस जगत में, तो इस जगत में ही फंसे रहेंगे। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? जल्दी से 2 मिनट में। उसमें भी पूरी कृष्ण चर्चा होती है 7 दिन। और कितने लोग भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं उसमें? अपना जीवन कितने लोग समर्पण कर देते हैं भगवान को वो भागवत कथा सुनने के बाद? वो भी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है ना। ये भौतिक जगत इसी प्रकार से ही है, देखने में, सुनने में। बहुत अच्छा बॉलीवुड म्यूजिक है, वो क्यों नहीं सुनना चाहिए? पर चर्चा पूरी सीधी कृष्ण की होती है। अरे वही तो बात है ना भाई। क्या है कि हाँ, क्या होता है कि भक्ति भी एंटरटेनमेंट के स्तर पे हो सकती है। मतलब लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन वो भी क्या है, वो एंटरटेनमेंट के स्तर पे हो सकती है भक्ति भी। भगवान की लीलाओं से भी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है। अभी हम वही तो चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की कथा क्यों होनी चाहिए। आप उत्तर दीजिए पहले, भगवान की कथा क्यों होती है, क्या कारण है? भागवत कथा का क्या कारण है? आप सबसे मेरा प्रश्न है, भागवत कथा का क्या कारण है? आप उत्तर दीजिए। सब अपने मन में सोच रहे हैं, सबकी एक्सरसाइज है ये। यहाँ पर आके एक्सरसाइज ही करनी है कि हम ये बुद्धि क्या है, केवल खाने पीने सोने में पैसा कमाने में लगा रहे हैं। यहाँ बुद्धि को नियोजित इसलिए एक्सरसाइज है ये कि भाई ये भगवान के विषय में, स्वयं के विषय में। बताइए क्यों होती भागवत? आप यहाँ आए, क्यों आए, क्या कारण? आप सब आए हैं, क्यों आए यहाँ पर, क्यों आते हैं, क्यों भागवत सुनना चाहिए, क्या कारण है? भागवत होने का क्या कारण है बताइए? आप सब में से बता सकते हैं क्यों सुनते हैं आप, क्यों आते हैं, और भागवत का कारण क्या है? जीव का कल्याण और उद्धार। जीव का कल्याण और उद्धार, तो वो क्या है वो, है ना। सब सहमत है ना, जीव का कल्याण उद्धार हो, ठीक है। तो क्या है ये उद्धार, कल्याण क्या है? आपका कल्याण कैसे होगा आप जानते हैं? आप सब लोग जानते हैं आपका कल्याण कैसे होगा? आप जानते हैं? बताइए, फिर भी कुछ तो जानते होंगे। ईश्वर से जुड़ना है, उससे कल्याण होगा। ईश्वर से जुड़ना है, भक्ति करना है। ईश्वर से जुड़ने के लिए, भक्ति के लिए भागवत कथा होती है, ठीक है।
तो भक्ति की परिभाषा क्या है? ईश्वर से क्यों जुड़ना चाहिए? आपके उत्तर से 2 प्रश्न और खड़े हुए। भक्ति की परिभाषा क्या है और ईश्वर से क्यों जुड़ना चाहिए? तो जी भक्ति की परिभाषा तो ये होगी, अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मतलब भगवान को समर्पित करते हुए और भगवान को केंद्र में रखते हुए। हाँ, भगवान को समर्पित करते हुए और भगवान को केंद्र में रखते हुए। लेकिन क्या होगा कि हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं भक्ति, वो हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भक्ति। भक्ति कैसे होनी चाहिए? जैसा भगवान ने बताया वैसा भक्ति होनी चाहिए। और भगवान बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानति, तो भगवान के जो महान भक्त हैं हमारे आचार्य, वो भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। तो भक्ति की परिभाषा में बता रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि अन्य अभिलाषा शून्य, ज्ञान कर्म अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। तो हमारी तो बहुत सारी अभिलाषाएं हैं और उन्हीं अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो वास्तव में भक्ति नहीं है। और हम भागवत कथा सुन रहे हैं हमारे स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि हमें मजा आता है, तो वो भागवत कथा वास्तव में भागवत कथा नहीं है और भक्ति नहीं है। और जो बोलने वाला है वो अपना कुछ उसमें से कुछ भाई कि चलो अंदर मेरे ये है कि मुझे पैसा मिलेगा, भागवत कथा करूंगा तो 1 लाख पीट दूंगा, और बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत डिज़ाइन में, और पीछे चुई 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 म्यूज़िक चलता रहेगा, आपको रोना आ जाएगा वो सुन के। तो क्या वो 1 लाख पीटना भक्ति है? मेरा घर चलेगा उससे, वो भक्ति है? एंटरटेनमेंट भक्ति है? तो ये जो भागवत कथा है, हमको वापस पीछे जाना पड़ेगा कि भागवत कथा पहली किसने करी, क्यों करी, किस अवस्था में करी, बोलने वाला कौन था, सुनने वाला कौन था, बोलने वाले के क्या गुण थे, सुनने वाले के क्या गुण थे, उद्देश्य क्या था दोनों का। जैसे कि ये भगवत गीता है, तो भगवत गीता बहुत सारे गधे लिख रहे हैं, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो, कोई भी लिख देगा भगवत गीता फॉर मोटिवेशन। लेकिन कृष्ण ने क्यों बोली भगवत गीता? कृष्ण का उद्देश्य, उस व्यक्ति का, लिखने वाले का उद्देश्य सेम है कि नहीं है? अर्जुन का उद्देश्य, अर्जुन जो सुन रहा है किस प्रकार से सुन रहा है, क्या उद्देश्य है उसका? क्या वो सुनने वाले, अभी जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं, तो क्या आपका उद्देश्य अर्जुन के उद्देश्य से मैच हो रहा है, सेम है? तो भगवत गीता सुनने वाला सही सुन रहा है, और बोलने वाला अगर बोल रहा है और भगवान श्री कृष्ण जो उद्देश्य से बोल रहे हैं उसी उद्देश्य से बोल रहा है, तो वो उद्देश्य सही है सुनने के, और तब तो भगवत गीता सुनी जा रही है और बोली जा रही है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हरे कृष्णा, आपका उत्तर दे रहा हूं मैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें से आपको उत्तर मिलते जाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम। शुकदेव गोस्वामी का जीवन क्या है, क्या उद्देश्य है उनका? परीक्षित महाराज का क्या उद्देश्य है? तो परीक्षित महाराज एक राजा है, राजा के पास कुछ कमी होती है, हाँ, किसी भी प्रकार की कोई इंद्रिय तृप्ति की कमी है क्या राजा के पास? लेकिन राजा को पता चला कि अभी 7 दिन बाद मैं मरने वाला हूं, तो हर जीव को पता है कि 7 दिन नहीं तो 70 साल बाद तो मरना ही है। तो सबके लिए भागवत संदेश है कि सब मरणासन्न है, तो सभी मरणासन्न है, कोई जल्दी मर जाएगा, कोई बाद में मरेगा, लेकिन किसी का कोई निश्चित नहीं है कि कब मरने वाला है। तो सब परीक्षित महाराज के स्तर पे ही हैं कि सब मरने वाले हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो पहले तो ये याद रखो कि तुम मरने वाले हो, अभी तो तुम ये भूल गए और भागवत कथा सुन रहे हो, तो क्या उद्देश्य है उसका? परीक्षित महाराज को मालूम था कि मैं मरने वाला हूं, उस चेतना में थे कि अभी कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो सबको इस चेतना में होना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं। अब 7 दिन बचे हैं, तो मान लो कि ठीक है 7 दिन और 70 साल कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो 70 साल का व्यक्ति बता सकता है कि 7 दिन जैसे ही मेरे 70 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। तो कि अभी आराम से मत बैठो
कि 70 साल है मेरे पास, तो अभी जाग जाओगे तुम मरने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले इस चेतना में आ जाओ कि भाई मरना है। तो अभी मरना है तो सर्वश्रेष्ठ क्या है, परीक्षित महाराज की ये जिज्ञासा है। तो भागवत सुनने वाले का ये चेतना है क्या कि मैं मरने वाला हूं, तो अभी सर्वश्रेष्ठ क्या है इस संसार में करने के लिए, ये चेतना होनी चाहिए उसकी, सुनने वाले की। फिर सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तो वहां यज्ञ भी कर सकते थे, या फिर श्राप को भी उल्टा कर सकते थे कि ये श्राप को अपन कट कर देते हैं कुछ करके। ऐसे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहां पर, स्वयं व्यासदेव जी भी थे। शुकदेव गोस्वामी तो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, है ना। असित, देवल, नारद, पता नहीं कौन कौन सारे ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हैं, सब बहुत बड़े बड़े दिग्गज। वो चाहते तो श्राप हटा देते, लेकिन परीक्षित महाराज इज रेडी कि हाँ मरना है तो क्या हुआ, है ना, हमारी तैयारी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है मरने की। तो तैयारी करने के लिए वो बैठे थे भागवत कथा सुनने, मरने की तैयारी की, अभी मरने वाला हूं और सर्वश्रेष्ठ चीज है श्रीमद् भागवतम सुनना। कहीं का कोई यज्ञ, ध्यान, तप, हिमालय पे जाना नहीं है। सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनना, भगवान मुकुंद मुक्ति प्रदाता भगवान श्री कृष्ण को सुनना, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये सब डिसाइड हुआ और फिर वो बैठे श्रीमद् भागवतम सुनने। क्या उद्देश्य था, भगवत प्राप्ति, है ना। इस जगत से जो आसक्तियां हैं वो छोड़ के बैठे थे। वो चाहते तो अपना आराम से राजपाट, 7 दिन बचे हैं, लेट मी एंजॉय, सारा भोग विलासिता सब कुछ कर सकते थे परीक्षित महाराज। 7 दिन के अंदर तो धूम मचा देते, धूम मचा ले धूम, क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन सब कुछ छोड़ गए, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, है ना। तो वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के श्रीमद् भागवतम सुना। तो हम इस भाव से जाते हैं नहीं, हमें तो कुछ और ही वहाँ पर विचार आते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा चल रही है तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा मजा आ जाएगा और घर चले जाएंगे, फिर वही करेंगे जो कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति। तो श्रीमद् भागवतम का क्या उद्देश्य है, शुकदेव गोस्वामी ने 7 दिन के अंदर अंदर परीक्षित महाराज को पूर्ण ज्ञान में ले आए और उनको मुक्त अवस्था को वापस प्राप्त करवा दिया। आजकल के जो भगवत कथाकार हैं उनका क्या उद्देश्य है, तुम्हें मजा आए, तुम सब मेरी दान पेटी में पैसे डाल के जाओ, ऊपर से दिखाएंगे कि नहीं हम तो भागवत कथा इसलिए नहीं करते। और क्या है, 1 लाख आदमी आएगा लेकिन एक भी शुद्ध भक्त नहीं होगा उसमें से। हम देख सकते हैं कि ऐसे भागवत कथाकार के पंडाल में 1 लाख आदमी था, लेकिन उसके जीवन में कितना भगवान के लिए वो प्रयास कर रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ के भक्त हैं, उनके जीवन में कैसे कैसे वो भगवान को लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके जीवन, यहाँ जो भक्त हैं उनसे चर्चा कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या करते हैं दिन भर में। ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे परिवार को समय नहीं देते। वो घर में समस्या है लेकिन यहां पर लक्ष्मी लगाते हैं, समझ रहे हैं, समर्पण, शरणागति, समय देते हैं, शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, प्रयास करते हैं प्रचार करने का, तो वो दिखेगा आपको। हाँ, शुद्ध रूप में प्रचार, एक प्रचार शुद्ध रूप में होता है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो कृष्ण का सेवक हूं ना, मैं सेवा कर रहा हूं, बस सेवा करने के लक्ष्य से मैं सेवा करता हूं, समझ रहे हैं, केवल सेवा करने के लिए मैं सेवा करता हूं, ये शुद्ध उद्देश्य है। इस शुद्ध उद्देश्य से नहीं। तो शुकदेव गोस्वामी, उनका उद्देश्य शुद्ध है, कपड़े भी नहीं पहनते थे वो तो इस प्रकार से प्योर शुद्ध भक्त भगवान के, केवल भगवान के विषय में बोलना है, सुनना है, और कुछ विषय ही नहीं है उनके जीवन में। इसी प्रकार से भक्तों के जीवन में ऐसा होता है कि केवल भगवान के विषय में बोलना, भगवान के विषय में सुनना, केवल भगवान की सेवा के विषय में चर्चा करना,
भगवान 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 भगवान, आप परेशान हो जाओगे कि इनके पास और कोई काम ही नहीं है, ये केवल यही करते रहते हैं क्या? और जब देखो तब बोले आप आए नहीं, आपने बुक नहीं पढ़ी, आप जप नहीं कर रहे हैं, बस यही बोलते रहते हैं। क्योंकि उनके जीवन में कुछ है ही नहीं ना, वो बोलेंगे क्या, वो सुनेंगे क्या आपसे, आपसे क्या आदान प्रदान करेंगे? उनको मतलब ही नहीं है, उनको बस इसी चीज से ही मतलब है। तो ऐसी कथा, मतलब जो भगवत कथा है, उससे उद्देश्य ये है कि भगवान का जो सोया हुआ प्रेम है हमारे हृदय में वापस जगाना है, वो प्रेम जगा के वापस भगवान के धाम को पहुंचना है, जहां से हम यहाँ टपक गए हैं इस जगत में। तो भागवत कथाकार क्या ये ज्ञान पूरा ट्रांसमिट कर देते हैं वहां पर जो उपस्थित हैं लोगों में, कि केवल 7 दिन बाद अपनी पोटली बांध के निकल लेते हैं? क्या हो रहा है? यही हो रहा है 99.9%। इसलिए वो भागवत कथा से समाज में भक्ति नहीं आ रही। भक्ति शरणागति होती है ना, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो शरणागति दिखेगी, कोई भक्ति कर रहा है तो उसके जीवन में नजर आएगा। जैसे यहाँ के भक्त प्रतिदिन, यहाँ केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां, माताएं, यहाँ पर प्रतिदिन पता नहीं कहां कहां से अंधेरे में खुद अकेले गाड़ी चला के यहाँ पर 5 बजे सुबह आ जाते हैं, प्रतिदिन 365 दिन। ऐसा समर्पण है उन पंडालों में किसी भक्त में? यहां जो हम बहुत आसानी से प्रसाद लेके घर चले जाते हैं, यहां पे माताएं यहां सुबह 4 बजे से उठे हुए होंगे, कोई लोग 3 बजे से उठे होंगे, सेवा कर रहे हैं यहां पर मंदिर में। तो उनके जीवन में दिख रहा है, और उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही, उनको केवल सेवा के बदले में और सेवा मिल रही है। क्योंकि सेवा का फल, भगवान की सेवा का फल यही है, और सेवा लो। तो उसके लिए तैयार है वो। क्यों? क्योंकि हम भगवान के नित्य सेवक ही तो हैं। तो भगवान की जितनी सेवा मिले उतनी कम है, और ज्यादा मिलनी चाहिए। भक्तों को यहां 24 घंटे कम पड़ रहे हैं भगवान की सेवा में। लगता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जिनके 24 घंटे ही भगवान की सेवा में जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे भगवान के लिए। काश मेरे पास 48 घंटे होते दिन में, तो मैं 48 घंटे भगवान को दे देता। ऐसा दिख रहा है उन लोगों के जीवन में, वहां दिखता है जहां भागवत कथा हो रही है। बोलने वाले का और सुनने वाले का उद्देश्य नहीं है सही, पता ही नहीं है। कथा हो जाती है, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। 7 दिन नाच लेंगे, गा लेंगे, रो लेंगे। रोना भी क्या है, वो ऊपरी दिखावा है। थोड़ा इमोशन हो गया, उसमें आंसू आ गए, और फिर जाके वही पापमय जीवन अपना वापस से, वो वैसा का वैसे ही जीवन, कोई बदलाव नहीं आएगा उनके जीवन में। अगर कोई सही में शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो उसके जीवन में बदलाव दिखता है, समर्पण दिखता है भगवान के प्रति, किम कर भाव आता है। मतलब कि क्या करूं भगवान की सेवा में, ये भाव आएगा। कैसे करूं, क्या करूं, कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, क्या क्या सेवाएं हैं, वो जिज्ञासा होगी, वो उस सेवा में आएगा, वो सेवा करेगा, जानने का प्रयास करेगा, क्या पढ़ने से वो ज्ञान मिलेगा मुझे, वो सब प्रयास करेगा। उसके जीवन में वो प्रयास दिख रहा होगा। और हम देखते हैं साधारणतः ये कुछ प्रयास किसी के जीवन में नहीं होता। वो तो बस पंडित जी क्या है, हाँ भैया आते रहो, जाना मत यहाँ से, बस हमारे यहाँ भीड़ लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ स्पष्ट बताते हैं तो लोग कम आते हैं यहाँ पे, बुरा लग जाता है लोगों को। क्योंकि हम बोलेंगे कि तुम्हें ये मनुष्य जीवन ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह जीने के लिए नहीं मिला है ना। इससे ऊपर उठो, धर्म पालन करो, जानो भगवान क्या चाहते हैं, धर्म क्या है, तुम्हें मनुष्य जीवन में क्या करना है उसको जानो। गधे घोड़े की तरह मत मर जाना, नहीं तो सही में वैसे ही बन जाओगे। तो हम बताते हैं, फिर लोग उसको, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तुरंत ग्रहण कर लेता। हो अरे ऐसा था क्या, अभी तक तो मैं गलतफहमी में जी रहा था, मनुष्य जीवन का तो ये लक्ष्य है, मैं तो भटका हुआ था, किसी ने मुझे आज तक बताया नहीं और मुझे पता चल गया, तो अभी तुरंत मैं प्रयास करूंगा। समझे? तो दिखता है, हमें दिखता है कि कौन गंभीर है, कौन करना चाहता है, क्या है। तो यहाँ कुछ लोग उसको गंभीरता से कर रहे हैं, उनके जीवन में वो समर्पण दिख रहा है, वो भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये बदलाव उनके जीवन में नहीं दिखेगा, है ना। वहाँ पे कार्य भी करेंगे तो कुछ उनको चाहिए है कि भैया मैं आपके भागवत कथा में सहायता करता हूँ तो मुझे तो कुछ दो, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, तुम लिए जा रहे हो, हैं मलाई तुम खाओ,
और छाछ हमें, तो ये मलाई छाछ चल रही है। उद्देश्य भगवान नहीं है, उद्देश्य तो स्वयं की तृप्ति है। तो जहाँ उद्देश्य भगवान नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है। और ऐसी जगह पर जहाँ भागवत कथाएं चल रही हैं वहाँ उद्देश्य भगवान नहीं है, वो तो दिख रहे हैं बस ऐसे ही, ऊपरी दिखावा है। जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, कैप्सूल में अंदर दवाई नहीं है, बस ऊपर का खोखा है प्लास्टिक का, उसको लेंगे तो बीमारी दूर नहीं होगी। हम बहुत गंभीर बीमारी में हैं अभी। ये जड़ जगत की जो जन्म मृत्यु की जो बीमारी है ना, बहुत गंभीर बीमारी है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हम बीमार हैं, बार बार जन्म मृत्यु हो रही है हमारा। हम बहुत परेशानियों में फंसे हुए हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञान हमको दे नहीं रहा है कोई। तो ये दुर्लभ ज्ञान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो इसको अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। और भक्ति को सामान्यतः हम भक्ति को सस्ते में लेते हैं, ये सस्ता नहीं है भक्ति, उसके लिए समर्पण। भगवान ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते। भगवान को प्राप्त करना सबसे कठिन है, भगवान ऐसे ही नहीं मिलने वाले। आप सोचो कि बस ठीक है प्रसाद के टाइम पे आ जाएं, है ना। बहुत सारे भक्त ऐसे ही सोचते हैं। प्रसाद लेना अच्छी बात है, भगवान का प्रसाद तो जहाँ मिले तो झपट्टा मार देना चाहिए तुरंत, अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता भी बोली है, वो भी तो लो, है ना। बात वही हो गई कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं अपने स्वयं की बुद्धि से। मैं मेरे हिसाब से करूँगा भक्ति, तो उससे भगवान नहीं मिलने वाले। जैसे कि एक पिता बोलें कि बेटा पानी पिला दे, और बेटा क्या करे, अरे यार पानी कौन पिलाए, दूध पिलाता हूँ, दूध ज़्यादा पुष्टिवर्धक है। पिता भी खुश हो जाएंगे देखना, मतलब मन गढ़ंत तरीके से दूध ले आए, लो पिताजी पी लो पी लो। पापा बोला नहीं नहीं मुझे पानी पीना नहीं, मुँह में ठूसी दी है, बोले यही अच्छा है आपके लिए। अपने मन गढ़ंत तरीके से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, उससे भगवान नहीं होंगे खुश। भगवान ने पानी मांगा तो पानी दो, तो भगवान ने क्या है यहाँ सब बताया है कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। तो मनगढ़ंत तरीके से भक्ति नहीं करनी है। भक्ति भगवान ने जैसा बताया, तो भगवान जैसे 9 विधा भक्ति है, तो भगवान ने बताया, मतलब भगवान के भक्तों ने बताया कि 9 विधा भक्ति यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम सुनना पड़ेगा, ये केवल लास्ट में आके भग जाने से नहीं होगा। तपस्या क्या है आज के ज़माने में? सुनना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बॉलीवुड का म्यूजिक है, कहीं कोई अपना गला फाड़ रहा है उल्टा सीधा, तो वो अच्छा लगता है सुनने में, और सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो वो अच्छी लग रही हैं। अभी भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन भगवान बता रहे हैं श्रवणम, है ना, सुनना है। भगवान के भक्त बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 9 विधा भक्ति, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि श्रवणम तो सुनना पड़ेगा, सुनना ये तपस्या है। कहीं हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहीं जहाँ है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर्ये प्रयासो अजित जितोप्यसी तय स्त्रीय लोक्याम। तो भगवान जो अजित हैं उनको जीत सकते हैं आप जहाँ हैं वहीं पे ही। तो यहाँ केंद्र है आपके ही शहर में। कई ऐसे इस्कॉन के भक्त हैं जो बेचारे बहुत दूर रहते हैं और फ़ोन करते हैं कि अरे हम दूर हैं, बहुत हमारी स्थिति खराब है, भक्ति नहीं हो रही, लेकिन यहीं के यहीं होशंगाबाद शहर में है, लेकिन हम कभी कभी आते हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं भक्ति को। तो वास्तविकता तो ये गंभीरता से भक्ति को नहीं लेना, यानी कि हम अपने लिए ही गंभीर नहीं हैं, हम सब कालिदास हैं, अपनी जो जिस डाल पे बैठे हैं उसी को ही काटने में लगे हुए। तो गंभीरता से भक्ति को लेना होगा, सुनना पड़ेगा, श्रवणम सुनना पड़ेगा। और सुनने का मतलब ये नहीं है बस एक से सुना दूसरे से निकाल दिया, भगवान ने 2 कान दिए हैं इसके लिए। सुनना यानी कि मतलब ये है कि दोनों कान से सुनो और अंदर आत्मसात आपके जीवन में वो दिखना चाहिए बदलाव। भक्ति जो भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से होगी, तो वो आपके जीवन में दिखेगा, है ना। हमारे आचार्य बता रहे हैं जैसे कि भाई ये इस प्रकार से भक्ति की प्रक्रिया है। जैसे अभी हमने चर्चा किया अनुशीलनम, कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो ये अनुशीलन है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आना पड़ेगा। जो भगवान ने प्रक्रिया बताई उस प्रक्रिया में
हमको प्रवेश करना होगा, उस प्रक्रिया के अनुसार हमको चलना होगा। हमारे अनुसार भगवान नहीं मिलेंगे हमको। हमारे अनुसार फिर गधा घोड़ा बिल्ली कुत्ता है ना, श्वाविड वराह उष्ट खरई, हमारे अनुसार तो फिर वो है, वो मिलेगा हमको, वो शरीर मिल जाएगा अगले जन्म में। तो इसलिए भगवान के अनुसार भक्ति करनी है। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न नहीं ले पाएंगे, बहुत लेट हो चुका है। सभी भक्तों के लिए